टुडे विल बी डिस्कस अबाउट माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। उसके पहले सबसे पहले हम 3 स्टेप में इसको पूरा करेंगे। पहले स्टेप में हम इसको क्लास नोट्स देखेंगे सुरेश सर का, और उसके बाद हम शॉर्ट नोट्स देखेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस भी कुछ कर लेंगे और कहीं से नोट्स मटेरियल जुगाड़ हो तो कर लेंगे। इतना सफिशिएंट होगा कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के लिए, चाहे आरआरबी जेई हो, एलपी हो, जेई हो, कोई भी एग्जाम हो, नथिंग जेई का सब। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन हो गया। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में मेन होता है 8085 और उसके बाद एक होता है 8086। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर दो होता है 8085 8086। तो माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट। देखो माइक्रो प्रोसेसर में सबसे पहले जानने के लिए चलिए ये देखो इसमें होता क्या है। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बता रहा है। आर्किटेक्चर तो उसपे क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। दोनों साइड जो एक बक्सा होता है, बक्सा जैसे सीपीयू आप लोग देखे होंगे, तो बक्सा सीपीयू होगा। तो सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर ही होता है। माइक्रो प्रोसेसर कहाँ होता है, सीपीयू में होता है। तो एक तरह पार्ट हो गया किसका, कंप्यूटर का, सीपीयू का। तो तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, अब मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर मिलकर क्या बनाता है, सीपीयू बनाता है। मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर क्या बने। तो उससे पहले कुछ जानने से पहले कुछ चार गो तरह का हमारा जो सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम और ऑक्टा डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो देखो बेस इसका कितना होता है, 10 होता है। इसका बेस कितना होता है, बाइनरी, जिसे हम लोग यूज 0101 बाइनरी सिस्टम है। 1 से 9 तक यूज करेंगे, वर्ड यूज करके कोई भी सिस्टम बना देंगे तो डेसिमल सिस्टम होगा। एक ऑक्टल सिस्टम नाम से क्लियर हो रहा है, बेस 8 होगा। तो बेस 8 होगा। तो 0 से लेकर 7 तक मतलब 8 को हो गया, तो ये जो हो गया ऑक्टल सिस्टम में आ गया। हेक्साडेसिमल 0 से लेकर 9 तक तो ये होता है डेसिमल ही। और उसके बाद जो 10 से लेकर 16 15 तक होता है तो वो ए बी सी डी ई एफ में करते हैं। तो ए रहेगा 10, बी रहेगा 11, सी 12, डी 13, ई 14, ये होता है 5, लेकिन होगा कितना, 4 जुटेगा, इसलिए एक ये छो होता है, ये एफ जो छो होता है तो 16 होता है, तो लास्ट वाला होगा तो 15 होगा। ठीक है, तो इस तरह करके हम दे तो कोई इसका एग्जाम्पल ये सब हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, एडिशन। तो हेक्साडेसिमल में भी जो सिस्टम में दे सकता है, बाइनरी में तो तुम लोग जोड़िए देता है। जैसे देखो 34 एग्जाम्पल के लिए देते हैं तो 34 दे दिया और 55 दे दिया, तो बोलेगा जोड़ने के लिए 5 6 9 कर देगा। और ये डेसिमल के लिए हो गया, ये 8 89 हो गया। ये तुम किसके लिए कर दिया है, डेसिमल डेसिमल के लिए। अब थोड़ा हेक्सा डेसिमल में दे देगा, सिंपल कुछ नहीं करना है बाबू। ये सी दे दिया तो सी 3 होता है, तो ये 12 होता है, 12 होता है। ये क्या होता है, 12 होता है, जोड़ दो और 16 से जितना प्लस होगा उतना लिख देना है। ठीक है, और लास्ट में 16 वाला भी तुम लिख सकता है, राइट। इस तरह करके जोड़ घटा भी कर सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए यही समझाते हैं तुम लोग को। जैसे देखो ये क्या है, ये हमारा डी है, डी कितना है, 13 है, 13 है। डी कितना है, 13 है। ये सी कितना है, 12 है। 13 12 कितना हुआ, 25, 25 हुआ ना। तो 25 को 16, 16 में कितना जोड़े 25 आएगा, 9, क्योंकि 9 9 हो गया। 16 9 25 हो गया, तो बच गया कितना, 25। अब भाई 9 4 कितना हुआ, 9 4 13 हो गया। तो 9 4 13 हो गया। और 13 25 वाला दो बाकी 25, तो यहाँ पर कितना लिख दिया है, लिख दिया है तुम्हारा 14, 9 4 13 और एक जब इससे जब 66 डिजिट लिए हैं तो इसके लिए तो एक चल गया, तो एक चल गया तो उसका हो गया 5। उसी तरह एग्जांपल सब ले सकते हैं। ये 12 हो गया, 12 6 18, 16 2 आ गया, 8 5 13 हो गया, एक 14 हो गया। तो इसी तरह करके आप जोड़ भी कर सकते हैं, चाहे बाइनरी हो, डेसिमल हो, हेक्साडेसिमल हो। सब्ट्रैक्शन में सेव होता है, उसमें एक जुट रहा था कैरी इसमें। देखो जो ये हो गया 13 2 15, 15 का 5 बाकी हाथ में 2 2, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, 10 4 16 16 16 17 18 18 हुआ, तो 18 हो गया, तो 3 यहाँ रह गया। ठीक, इसी तरह जोड़ घटा भी आप लोग कर सकते हैं।
अब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में वो सिंपल होता है, बेस 2 है तो 2 से भागा 2, बेस 8 है 16 से भागा 8 से भागा 2, 2 से भागा 2, ये सब होता है। तो 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है बहुत सारे एग्जाम में। तो 4 बिट के लिए 1 निबल, 4 बिट के लिए 1 निबल, 4 बिट के लिए 1 निबल। सबसे बोलेगा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट तो वो होता है, क्या होता है, बीट होता है, बीट होता है, राइट, बीट होता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, बीट होता है। तो यही हो गया बीट। तो 8 बिट बराबर, बिट बराबर 1 बाइट होता है। तो 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। 8 बिट बराबर 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। निबल 4 बिट बराबर 1 निबल। 0 1 को बिट कहते हैं, 0 1 को बिट कहते हैं। बस इसका देखो, यहाँ 6 है, यहाँ पर भी 6 में लिखना है, तो उसको जोड़ देगा तुम तो 145 है, 145 में 1 जोड़ रहा है तो 6 में डिजिट में 6 है, तो 5 और यहाँ बेस कितना है, 6 है, तो 5 और 1 6, 6 6 हो गया, घट गया 0 हो गया, 0 हो गया, बात खत्म। अच्छा 4 हो गया, जब 0 हो गया तो एक बेस ऊपर गया, तो 4 1 5 हो गया 0। इसी तरह किया जाता है, बस बेस पर डिपेंड करता है, उसी के आधार पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा बेसिक जोड़ घटा सीख लिया है, क्या होता है डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल सिस्टम, जोड़ घटा भी देख लिए हैं। चलो माइक्रो प्रोसेसर 8085 में शिफ्ट करते हैं। 8085 का नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक इसका सिस्टम का नाम है, 5 वोल्ट पर अपडेट करेगा, 5 वोल्ट प्लस पर अपडेट करेगा। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर 40 पिन का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। कुछ ने देखा होगा कि इस तरह करके, इस तरह करके, इस तरह करके बहुत सारा सर्किट रहता है ना, तो इसी को बोलते हैं बेटा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। बस, तो उसमें क्या होता है, 40 पिन होता है, ऐसे ऐसे करके वाला ये पिना जो होता है 40 होता है। जस्ट हम पिन डायग्राम भी देखेंगे तो उसको हम समझाएंगे 40 पिन के बारे में क्या वर्किंग है उसका पूरा डिटेल में बता। तो डाटा बस जो 8 बिट का होता है, इम्पोर्टेंट देखो, अब एड्रेस बस होता है 16 बिट का, और ये होता है 8 बिट का। 8085 माइक्रो प्रोसेसर ही 40 इंटीग्रेटेड पिन, 40 पिन होता है। डाटा बस कितना होता है, 8 बिट का होता है। चलो देखते हैं इसका पहले एक्सटर्नल जो आर्किटेक्चर होता है पिन डायग्राम का। 40 पिन होता है, इतना क्लियर है। डाटा हम बताएं कि डाटा छोटा अक्षर है, ये छोटा अक्षर है तो छोटा है। एड्रेस थोड़ा देखो बिग अक्षर है, बिग अक्षर है तो ये बिग है। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है ना। 16 बिट। सप्लाई वोल्टेज कितना, प्लस 5 वोल्ट देते हैं, प्लस 5 वोल्ट देते हैं। हम बोले ना कि जो 5 होता है ये प्लस 5 वोल्ट को डिनोट करता है, प्लस 5 वोल्ट देते हैं। क्लियर। तो देखो ये है 8085 का पिन डायग्राम। तो इसका याद करने कुछ ट्रिक होता है, या तो अपने से याद कर सकते हैं। देखो हम कैसे याद करते हैं इसका, पहले 2 पिन होता है x1 x2, यहाँ से 20 तक जाएगा, यहाँ से फिर 21 से यहाँ से गाड़ी और रफ्तार जाएगा, तो 1 2 तो x1 x2 हो गया इनपुट x। जब मुंह अंदर की ओर रहेगा तो इनपुट पिन, अब बाहर की रहेगा तो आउटपुट, दोनों तरफ रहेगा तो इनपुट आउटपुट दोनों पिन। ठीक, ठीक। देखो अब समझाते हैं ये वाला क्लियर से। ये हाँ लॉक कर देते हैं। तो देखो x1 x2, x1 x2 जो पहले पिन था वो इनपुट पिन है, वो क्या शादी किया, चलो शादी किया x1 x2। अब वो रीसेट आउट हो गया, रीसेट आउट हो गया मतलब भाग गया घर से साला। तो भाग गया, उसका 2 बच्चा हुआ, सोड और सीड। सोड और सीड, पहले बड़ा बच्चा हुआ जिसे ओ बीचा मारा तो वो बिग के लिए डिनोट कर रहा है, 15 होता है, आया होगा सीड आया। उसको ट्रैप हो गया, मतलब छठा नंबर में क्या हुआ, ट्रैप हो गया। ट्रैप हुआ TRAP, ट्रैप हो गया। उसके बाद क्या हुआ, पैसा मांगने लगा 7.5 करोड़, 7.6 करोड़, 7.5 करोड़, तो इतना होगा। तो इंटर हो गया, इंटर हो गया, इंटर हो गया, इंट्रा, इंटर आया, इंट्रा आया 11 नंबर में इंट्रा। तो इंट्रा ये दोनों भी के साथ बेफर था, AD1 AD0 से लेकर AD8 तक, AD0 से लेकर 7 तक, ये कितना हो गया, 8 हो गया। ये देखो दोनों तरफ सैंपल, एड्रेस पिन है, कितने पिन बस कितना होता है, 16 बिट का होता है। यहाँ पर ये देखो
आज यहाँ पर ग्राउंड है BSS 20 में है। तो सबसे 21 में भी यहाँ देखो ए 8 से लेकर यहाँ तक सात छोड़े ना। ए अब एड्रेस और डाटा दोनों था। अब यहाँ से 21 से एड्रेस वाला खाली जाएगा। एड्रेस वाला तो यहाँ पर क्या है एड्रेस वाला। तो एड्रेस वाला डाटा पूरा पूरा जाएगा। उसके बाद ये हो गया हमारा, ये एड्रेस हो गया। एड्रेस वाला 8 से लेकर 15 तक जाएगा। 29 वाला एस नोट है। 29 वाला एस नोट का FAR 3 घर के बाद था। 29 का क्या FAR 3 घर के बाद था। 3 घर के बाद तो उसके हल्ले और हल्ले सुगा करते रह गया एस नोट हल्ले। तो पहले लिखा तो पढ़ा, राइट किया पढ़ा। उसके बाद एस 34 में इनपुट आउटपुट डिवाइस इनपुट किया, वो अपने मार डंगा के लिए रेडी हो गया। उसके रीसेट इनपुट किया 36 में, क्लॉक घड़ी देखा वो 37 में, होल्ड हो गया 38 में, हेल्ड हो गया 38 में, होल्ड हो गया 39 में, 40 में VCC हो गया। तो इस तरह पिन डायग्राम याद कर सकते हैं। उसका थोड़ा फंक्शन याद रखना है। देखो ये अपर बीट 8 बीट, लोअर बीट 8 बीट। ए 15 से लेकर A8, A7 से लेकर A0 ये लोअर बीट बोला जाता है। जैसे देखो जब लोअर बीट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा लोड है ये डाटा और एड्रेस दोनों का, इसीलिए लोअर बीट लाइन बोले। जब लोअर बीट लाइन बोलेगा तो ये बोलना है, अपर बीट लाइन बोलेगा तो ए वाला बोलना है। तो ए 15 से लेकर 8 तक और ये 7 से लेकर 0 तक है। ठीक। Well, lower 8 bit works as both lower 8 bit works as a both। हम तो बोले लोअर है मतलब ज्यादा लोड है, उसके पास ज्यादा लोड है तो दोनों वर्क करेगा, बोथ एड्रेस और डाटा दोनों के लिए। देन ALE पिन नंबर कितना है? पिन नंबर हम तुमको बताए थे, ये होगा तुम्हारा 36 30। ALE 30 अले सुगा में ना 30 रुपया 30 रुपये। ALE जो होता है इसका एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस इसका फुल फॉर्म हो गया क्या? एड्रेस लैच इनेबल। तो इसका जो 1 रहेगा मतलब हाई सिग्नल है, लो रहेगा डेम A7 से A0 तक एड्रेस बस एड्रेस बस काम करेगा, और जब लो रहेगा तो ये डाटा बस काम करेगा। समझ गया ना? तो जब हाई रहेगा तो A7 से लेकर AD7 से लेकर AD0 तक, AD7 से लेकर AD0 तक, AD7 से लेकर AD0 तक मतलब ज़्यादा बड़ा वाला। हाई रहेगा तो बड़ा वाला। ठीक है, ठीक क्लियर। लो रहेगा तो डाटा क्लियर। अब अगर पिन डायग्राम 30 हम बोलेंगे पिन जो 30 है तो ALE है, एक रहेगा तो विल बी एड्रेस लाइन, 0 रहेगा विल बी द डाटा पिन। बस 80 85 जो है 30 पिन डायग्राम 30 है। आगे बढ़ते हैं। पिन 1 एंड पिन 2 हम समझाए कि दोनों वाइफ है। P1 और P2 ये वाला जो है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर होता है। क्रिस्टल इससे क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी देते हैं सिंगल 3 मेगाहर्ट्ज के लिए। और जब हम बात करें फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल के लिए तो जो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इसको निकालें, एफ क्रिस्टल निकालें क्लॉक के लिए तो 3 हो जाएगा, एफ क्लॉक सिंगल के लिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जब हमको लिखना है तो क्रिस्टल के लिए तो क्या होना है 6 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। तो मतलब रहता है उसमें सप्लाई 6 हर्ट्ज, लेकिन क्लॉक के लिए 3 हर्ट्ज रहता है। क्रिस्टल ये एक तरह क्रिस्टल ऑक्सीलेटर होता है। ऑक्सीलेटर याद रखना है कि X1 X2 क्या है, फिर उसके थ्रू ओके क्रिस्टल ऑस्टेटर हम पहले देते हैं जो रहता है कितना वोल्ट का, वो रहता है 6 मेगा एफ फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल का। लेकिन हम क्लॉक के 2 टाइम्स होता है तो इसीलिए हम 3 रखते हैं, 3 मेगाहर्ट्ज। बात तो रहा पिन 1 2 हो गया, देख लो भाई सेम लिखा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर के लिए 2 से डिवाइड कर। अब यहाँ से क्या करता है
बाय वी हैव डिवाइडेड द एक्सटर्नल क्लॉक फ्रीक्वेंसी। हम क्यों डिवाइड करते हैं? तो टू गेट द 3 मेगा हर्ज क्लॉक पल्स एज ए 6 मेगा हर्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्टेड बिटवीन द x1 x2 इंटरनली डिवाइडेड इन द टू सर्किट यूज्ड। कहते 6 मेगा हर्ज इज द एक्यूरेट फॉर एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी क्लॉक आउटपुट। कहते 6 मेगा हर्ज इसलिए रखते हैं क्योंकि जो उसका एक्यूरेसी स्टेबिलिटी क्लॉक आउट का अच्छा होता है। by use this pin the clock pulse will be the provided other reference interface devices for the better synchronization करने के लिए पॉसिबिलिटी के लिए करना पड़ता है। तो हम पिन डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे पिछला समरी के बारे में, और आगे हम चलते हैं। अब हम दूसरा चैप्टर में शिफ्ट कर जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में। यहाँ तो इसमें क्या इंट्रोडक्शन देखें थोड़ा मोड़ा इसके बारे में, पिन डायग्राम के देख रहे हैं, x1 x2 के बारे में देख लिए थे, क्लियर देख लें। और आगे हम देखते हैं, तो आगे हम क्या रजिस्टर के बारे में देखेंगे, बसेस के बारे में देखेंगे। टाइप ऑफ बसेस, देखो बस 3 प्रकार का ही होता है जनरल। तो इतना भी क्लियर देखो कि जब हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं तो उसमें कितना प्रकार का बस होता है? 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। एकदम घोट जाना है कोई भी एग्जाम के लिए, एकदम जब सेमेस्टर के लिए कोई भी एग्जाम लिखेगा तो इसका डिटेल थोड़ा लिखेगा। तो डाटा बस, चलो नाम से क्लियर हो रहा है कि ये डाटा होगा। तो ये बाय डायरेक्शनल होता है, डाटा बाय डायरेक्शनल होता है। बाय डायरेक्शनल डाटा बस कैसे होता है? जो डाटा है, कोई भी डाटा केवल ले लो और उल्टा पलट भी कर देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डाटा बेस हम बोलेंगे अच्छा छोटा है तो 8 बिट का होगा, मतलब 1 बाइट का होगा। 1 बाइट ऑप्शन में दे दे या तो 8 बिट दे दे, तो दोनों मारना है, ठीक। इन ए मेमोरी एट ईच लोकेशन देयर विल बी द एट कंटेंट। क्या बोलता है? इन ए मेमोरी ईच लोकेशन देयर विल बी द एट कंटेंट। तो देखो सिंपल हम समझाते हैं इसका। इनपुट आउटपुट डिवाइस है, यहाँ माइक्रो प्रोसेसर 8085 इधर से डाटा दे भी सकते हैं इनपुट में, इधर से ले भी सकते हैं, दे सकते हैं ले सकते हैं। तो ये हो गया। इसमें क्या होता है? 000 इतने एड्रेस ऑफ ईच लोकेशन, यहाँ एड्रेस ऑफ ईच लोकेशन मेमोरी है जहाँ लोकेशन है। तो एफ 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 4 गो एफ एफ है। तो 4 गो एफ एफ लास्ट में जो आ जा रहा है, तो वो देखो यहाँ पर 4 गो बिट है, 4 बिट 4 बिट 4 बिट इस तरह करके होता है। बेस क्या होगा? 10 होगा। ये 10 डिनोट क्या कर रहा है? 10 है तो बाइनरी की डेसिमल डेसिमल। बस थोड़ा सा याद रखना है कि जो इनहेंस करता है लोकेशन का डाटा के 0 से लेकर मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम 0, मिनिमम यहाँ हो सकता है, मैक्सिमम एफ एफ 4 गो एफ हो सकता है, हेक्साडेसिमल में होगा। तो इसीलिए 4 पार्ट में बांट दिया, तो 4 4 इसको टोटल करेगा तो निकाल जाएगा एड्रेस बस। एड्रेस बस के बारे में थोड़ा सा 16 बिट का होता है, बड़ा यूनिडायरेक्शन। सबसे पहले एड्रेस होता है, कोई चीज़ का एड्रेस देना है, यहाँ से पटना जाना है तो पटना से यहाँ का सेम जरूरी नहीं है। एड्रेस बस क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ये देखो 2 को एड्रेस बस होता है, 15 से लेकर 8, 7 से लेकर 0। वेन द ALE इज हाई, ALE हाई रहेगा, 1 रहेगा, तो जो तब क्या होगा? ये 15 से 8 और 0 से लेकर 7 स्टार्टिंग का होता है, 0 से लेकर 7 होता है। फिर यहाँ देखो, यहाँ से जो पिन डायग्राम होता है इस तरह करके, यहाँ से 0 से 7 तक जाता है, उसके बाद आ जाता है ग्राउंड, आ जाता है 20 नंबर। फिर 21 से स्टार्ट होता है, ये 8 से लेकर ये 15 तक चल जाता है, ठीक है। तो ये होता है जब हाई रहेगा ALE, तो भी ये तरह क्या तरह वर्क करेगा? एड्रेस बस की तरह करेगा बड़ा अच्छा। इन माइक्रो प्रोसेसर द मैक्सिमम मिनिमम देन कैन बी द कनेक्टेड इन द गिवन बाय 2 पावर n, 2 पावर n वेयर n एड्रेस। कहता जब n एड्रेस रहेगा तो 2 पावर n होगा। जैसे 2 पावर 16 है, 2 पावर 16 है तो 2 पावर 6 और 2 पावर 10, तो 64 के भी लिख सकते हैं इस तरह। तो यही तो करेगा, जैसे 2 पावर 10 है के किलो मेगा जीगा ये सब लिख सकते हैं। 2 पावर 10 है तो किलो के में लिखो, 2 पावर 20 है तो मेगा में लिखो, 10 पावर 30 है तो जीगा में लिखो, 10 पावर 40 है टेरा में लिखो, ठीक।
अब कंट्रोल बस क्या होता है, इट इज द प्रैक्टिकली यूनिडायरेक्शनल एंड पार्शली बाई डायरेक्शनल। कहता है ये इट इज द प्रैक्टिकली यूनिडायरेक्शन एंड यूनिडायरेक्शनल होता है। ये भी कंट्रोल बस भी एक ही तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पार्शली ये बाई डायरेक्शनल भी होता है। इट परफॉर्म द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये इंटरनल माइक्रो प्रोसेसर के क्या होता है, इंटरनल प्रोसेसर, ये इंटरनल होता है। कहते हैं इट परफॉर्म द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अब देखो बस के बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी ले लिए, पूरा अच्छा से एग्जाम में आएगा तो हम देखेंगे ना क्वेश्चन जो उसमें करेंगे कहाँ फंसेगा। तो यहाँ अब उसके बाद क्या है, टाइप ऑफ रजिस्टर। कहता है रजिस्टर इट इज ए बाइनरी स्टोरेज डिवाइस। कहता है क्या होता है बाइनरी, मतलब बाइनरी जैसे दे दिया तो 0 1 दिमाग में आना चाहिए हमको। तो बाइनरी स्टोरेज डिवाइस इट कंबाइन ऑफ एफ या तो डीसी डिवाइस। तो कहता है जो कंबाइंड होता है ये डिवाइस से अब एफ या तो एफ। कहता है टाइप ऑफ रजिस्टर, दो तरह के जनरली रजिस्टर होता है, एगो जनरल पर्पस रजिस्टर, एगो स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर एगो स्पेशल पर्पस है। जनरल पर्पस रजिस्टर देखा होगा तुम, इस तरह करके है, जब स्ट्रक्चर डायग्राम देखा होगा तो इस तरह करके बना रहता है, इस तरह करके बी सी डी ई ई एच एल इस तरह करके लिखा रहता है। ये जितना भी स्पेशल होता है ना, ये साला डिब्बा में जो रहता है वो जनरल पर्पस होता है, सबको इसमें यूज कर सकता है। तो ये जनरली कितना बिट का होता है, 8 बिट का होता है। जनरल पर्पस रजिस्टर कितना बिट का होता है, 8 बिट का होता है। कौन सी का होता है, पहले वी सी डी ई एच एल, यहाँ तो ए बी सी डी सीरियल जा रहा है, बी सी डी ई और उसके बाद एच एल होता है, तो 6 गो होता है। तो 6 गो होता है जनरल बिट रजिस्टर। देयर आर 6 जनरल पर्पस रजिस्टर बी सी डी ई एच एल। ये देखते एक तरफ पेयर बना रहा है, ये दोनों देख रहा है ना, पेयर जब बनाकर जब पूछ देगा बी सी तो 16 बिट के जगह पर हो जाएगा, 8 बिट की जगह 16 बिट। तो यहाँ देयर आर 3 रजिस्टर पेयर है ना, 3 रजिस्टर पेयर बी सी डी ई एच एल, 16 बिट साइज हो जाएगा। तो साइज कितना हो जाएगा, 16 बिट हो जाएगा। तो देखो एक एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे देखो मूव ए कोमा एम। तो मतलब जो एम का जो डाटा है इसको मूव करके कहाँ ले जाना है, ए में। एच एल पेयर इज यूज्ड ए बाय डिफॉल्ट मेमोरी पॉइंटर। कहते हैं जो एच एल पेयर होता है मेमोरी पॉइंटर के लिए यूज किया जाता है। एच एल पेयर जनरल पर्पस रजिस्टर यूजर एक्सेसिबल। कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, इसमें क्या होता है, यूजर एक्सेसिबल होता है, मतलब यूजर एक्सेस कर सकता है इसको। और ये भी हुआ। और क्या होता है, एच एल जो होता है ये बाय डिफॉल्ट मेमोरी पॉइंटर होता है एक तरह का, होता है। तो 000 से लेकर मैक्सिमम मिनिमम देखो कहाँ होता है, 0000 से एच से लेकर हेक्साडेसिमल, इसीलिए 4 को ले रहे हैं। यहाँ से एफ से लेकर यहाँ पर एच तक। तो एग्जाम में जो भी आएगा क्वेश्चन बन जाएगा। स्पेशल पर्पस रजिस्टर, इसमें देखो 2-3 रजिस्टर आता है जो इम्पोर्टेंट ही है, देखा होगा सर्किट डायग्राम में। यहाँ पर एक्यूमुलेटर आता है, एक्यूमुलेटर बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं 8 बिट रजिस्टर होता है, यूजर एक्सेसिबल ये भी होता है। It case of almost all arithmetic and logical instruction. Any byte 8 bit must be the present in accumulator. The result will be stored the accumulator. तो कहता है कोई भी जो होता है 8 बिट का रजिस्टर तो होता है, ये यूजर इसको एक्सेसिबल कर ही सकता है। कहता है इन केस द ऑलमोस्ट ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, इसमें कितना कोई भी प्रकार का अर्थमेटिक हो, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हो, बाइट 8 बिट बाइट का मस्ट बी प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर, उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा एक्यूमुलेटर में, उसका रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। प्रोग्राम काउंटर देखा होगा, तो जस्ट उसका एच एल का जो नीचे होता है वो प्रोग्राम काउंटर होता है, स्टॉक काउंटर होता है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, जैसे देखो ये माइक्रो प्रोसेसर है, प्रोग्राम काउंटर पी से 0001 इससे बढ़ रहा है। तो एड्रेस बस जैसे ही आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाए 001 मिनिमम मैक्सिमम। कहता प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी द एग्जीक्यूट। कहता है जो प्रोग्राम काउंटर का इतना यही काम होता है, जो मतलब मिनिमम से आगे वाला स्टेप को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, एक्जीक्यूट।
प्रोग्राम काउंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। ये 16 बिट रजिस्टर होता है। कितना बिट का रजिस्टर होता है? कौन? प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का। इट इज यूजर एक्सेसिबल, ये भी यूजर एक्सेसिबल मतलब कि जनरली सभी यूजर एक्सेसिबल होता है, जो नहीं होता है हम नेक्स्ट में बताएंगे। देखो इसमें क्या होता है, PCHL, जो PCHL तो इंस्ट्रक्शन लोड प्रोग्राम काउंटर विथ HL कंटेंट। HL हम बताए थे कि ये HL क्या है, ये जनरल पर्पज रजिस्टर है, तो वही होता है इंस्ट्रक्शन PC विथ HL कंटेंट, तो PCHL कंटेंट। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर देखो एक प्रोग्राम काउंटर जो होता है वही पीसी प्रोग्राम काउंटर का ही वो तरह एक पार्ट होता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन करता है, अपकोड करता है। देखो अपकोड और ऑपरेंड हम समझा देते हैं। अपकोड मतलब अब पहले आने वाला, ऑपरेंड मतलब जो करने वाला है। तो अपकोड मूव AB, तो AB यहाँ पर जो मूव जो है हमारा अपकोड है, मूव बता रहा है कि करना क्या है। अपकोड करना क्या है, ए भी क्या होगा, उसका ऑपरेंड होगा अपकोड। व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म, मैंने बोले करना क्या है, किस तरह का ऑपरेशन करना है, उसको अपकोड बोलता है, पहले आता है। अब बोला इट इज डाटा ऑन द ऑपरेशन इज टू बी द परफॉर्म, क्या इट इज डाटा ऑन विच द ऑपरेशन इज परफॉर्म, तो ये होता है ऑपरेंड। तो देखो यहाँ पर अपकोड है, अपकोड मतलब करना क्या है, परफॉर्म ऑपरेशन करना क्या, किस तरह के परफॉर्म। डिकोड है, डिकोडर है, अपकोड है डिकोडर, तो डिकोड करेगा ये डाटा यहाँ से, जैसे ही यहाँ आएगा तो वो डाटा को डिकोड करेगा। जैसे देखो 2000H है, 2000H है मूव बेबी, तो ये डाटा जो है एड्रेस है, हमारा एड्रेस को मूव करना है, बी से लेकर कहाँ ले जाना है, ए में ले जाना है। तो इस तरह होता है, और प्रोग्राम से रिलेटेड थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इट इज 8 बिट रजिस्टर, ये भी 8 बिट का रजिस्टर होता है। IR जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है कंटेन्स द अपकोड ऑफ प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन टू बी द एग्जीक्यूट। कहता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कंटेन द अपकोड ऑफ द प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। कहते हैं जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है कंटेन द अपकोड टू द प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट, नॉट ए यूजर एक्सेसिबल। सबसे बड़ा देखो यही यही एक पॉइंट आया है, नॉट यूजर एक्सेसिबल। जो IR होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, जो यूजर का एक्सेसिबल नहीं होता है, यूजर नहीं कर सकता, तो कौन करेगा, तो माइक्रो प्रोसेसर ही करेगा। तो यही सब पॉइंट याद रखना है। ये भी 8 बिट का होता है, ठीक है। तो वो बताए थे कि जस्ट जो पॉइंटर PC होता है, PC के बाद होता है स्टैक काउंटर, SP होता है। तो इट कंटेन द एड्रेसेबल, ये भी 16 बिट का होता है। एक कहता है इट कंटेन द एड्रेस ऑफ द डाटा प्रेजेंट एट टॉप ऑफ स्टॉक मेमोरी। कहता है 16 बिट का रजिस्टर होता है। इट इज यूजर एक्सेसिबल SPHL ये भी होता है। मिनिमम होता है माइक्रो प्रोसेसर का चयन। टेम्पोररी रजिस्टर, अभी हम एक्यूमुलेटर देखे, वो देखे थे, स्पेशल रजिस्टर होता है, और एगो जनरल पर्पज रजिस्टर छोग होता है, स्पेशल पर्पज रजिस्टर देखे, एगो एक्यूमुलेटर होता है। अब हम टेम्पोररी रजिस्टर के बारे में देखें। इन 8085 देयर आर टू टाइप्स, टू 8 बिट टेम्पोररी रजिस्टर, एगो W होता है, एगो Z होता है। ये WZ होता है टेम्पोररी रजिस्टर, वो उसी में आता है क्या है, जहाँ पर अभी डिब्बा बनाए थे ये वाला, ठीक है, WOZ, राइट। इन 80 पिन जो होता है इसमें 2 को होता है, एगो W होता है, एगो Z होता है। इट इज नॉट यूजर एक्सेसिबल, ये भी दो चीज IR और W और Z ये यूजर एक्सेसिबल नहीं होता है, याद है। तो इसमें फ्लैग रजिस्टर, ये भी 8 बिट रजिस्टर होता है। फ्लैग रजिस्टर जस्ट एक्यूमुलेटर का बगल में ही होता है फ्लैग रजिस्टर। तो हम आज के टॉपिक जो अभी के समरी में फ्लैग रजिस्टर के बारे में थोड़ा देखेंगे। फ्लैग रजिस्टर में के बारे में देख रहे थे, ये 8 बिट का रजिस्टर होता है, ज्यादा नहीं पूछता है। तो देखो इससे वैसे एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं, कुछ हम PPT लिए हैं, उसके बाद हम आगे आगे शिफ्ट करेंगे अगला टॉपिक पर। देखो अब देखो भाई, तो कहते हैं द नंबर ऑफ द आउटपुट पिन इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है भाई एग्जाम में। तो डायरेक्ट बनेगा 40 नंबर ऑफ इनपुट पिन, आउटपुट पिन, द नंबर ऑफ द आउटपुट पिन 8085 माइक्रो प्रोसेसर 40।
सिंपल 40 पिन होता है। या तो यहाँ ये देखो 8085 में आउटपुट पिन की संख्या कितनी है। द डाटा लाइन्स प्रेजेंट इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट सिंपल डाटा। और जो एड्रेस पूछेगा तो एड्रेस 16, एड्रेस क्या 16। तो यही सब क्वेश्चन है भाई, और कुछ नहीं है, सब सिंपल है और सिंपल है। ये देखो द एड्रेस लाइन प्रेजेंट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इन एड्रेस, अभी हम जस्ट बोले थे ना, ऐसे 16 हो जाएगा। कहते द नॉन मास्केबल इंटरप्ट इन प्रेजेंट इन पिन नंबर्स, कहता है 8 पिन नंबर। देखो नॉन मास्केबल जो होता है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट पिन नंबर इज मौजूद छो होता है, याद रखना है। हम थोड़ा आगे डिस्कस भी करेंगे इसको। नॉन मास्केबल इंटरप्ट इज प्रेजेंट इन 8 पिन नंबर 6। तो यहाँ पर जो 6 होता है, 6 में क्या होता है, 2 हो गया शॉर्ट सीट के बाद आया, और जो इंटरप्ट आता है इंटरप्ट INTR इंटरप्ट, ट्रैप ट्रैप जो आता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। बाकी बात जितना भी आता है सब मास्केबल होता है। जो ट्रैप ट्रैप एक ही को है जो 6 नंबर में आता है, इसलिए 6 बोल देता है इसको। कहता है बीच ऑफ द फ्लोविंग एक्टिव लो पिन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। कहता है जो रीसेट इन होता है, जो एक्टिव लो होता है, रीसेट इन पिन जो होता है, इसका पिन नंबर कितना है ये बताओ, कितना है। रीसेट इन 3 है ना, 3। रीसेट आउट है कि रीसेट इन है, रीसेट आउट का 3 होता है, रीसेट इन का होता है शायद तो 39 होता है, दिखा देते 39 होता है। हाँ रीसेट इन का कितना होता है, नहीं रीसेट इन का 36 होता है भाई, सॉरी 36 होता है। कहते 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पिन, कहते चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नंबर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, राइट। देखो जीडी जीडी के क्या होता है, ग्राउंड के लिए 40 होता है, गलत बात है, ग्राउंड के लिए 20 होता है भाई। इंटरप्ट एंड ट्रैप, ट्रैप के लिए थोड़ा 3 होता है, ये गलत बात है। ट्रैप के लिए इनपुट के आउटपुट के लिए होता है, तो इसका लिए 6 होता है, ये गलत है, ये सही है भाई, ये सही है। 8 होता है, 7 साढ़े 7 होता है, ठीक है। रिसेट आउट, देखो रिसेट आउट है, रिसेट क्लॉक आउट, रिसेट आउट के लिए होता है हमारा 36, ये तो सही है। लेकिन ये 4 जो है एकदम श्योर गलत है, ये 39 होता है शायद। इस तरह ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। which pins are used for direct memory access, कहते हैं which pin है, DMA होल्ड एंड हेल्ड। DMA जो मेमोरी होता है, जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के लिए कार्य करता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए DM है। तो होल्ड एंड हेल्ड HOLD, ये और ये दोनों एक ही होता है। सबसे पहले हेल्ड होता है, ये 39 होता है, ये सॉरी 38 होता है, ये 38 होता है, और ये 39 होता है, और 40 होता है हमारा सप्लाई बेस है। ये होल्ड एंड हेल्ड, तो ये याद रखना है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के लिए होता है। इसका तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ना, तो इनकरेक्ट देखो, ट्रैप और इंटर, ट्रैप के लिए 10 होता है, 6 होता है, इसका इंटरप्ट के लिए 10 होता है, बिल्कुल सही है भाई, इसमें कोई वहां से नहीं है। होल्ड के लिए 39 होता है, हेल्ड के लिए 38 होता है रिस्पेक्टिवली। हाँ, तो ये होल्ड के लिए 38 होता है, 39 होता है, ये भी सही है भाई। होल्ड के लिए कितना होता है, 39 होता है, होल्ड के लिए क्या होता है 39, ये भी सही है। अब देखो तीसरा, देखो इंटर के लिए जो होता है बाबू, इंटर के लिए 10 होता है, इंटर के लिए 10 होता है, ये भी सही है बाबू। सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट और 34, और ये सीरियल इनपुट 34, सीरियल जो आउटपुट इनपुट होता है वो देखो 34, तो यही तो गलत है भाई। सीरियल इनपुट आउटपुट तो सिंपल है, साला वो शॉर्ट सीड होता है,
शॉर्ट सीट होता है 4-5 होता है, तो जो 34-35 कैसे दे दिया हूँ? तो वही गलत है। ठीक है, ठीक, ये गलत है। चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव लॉ। अभी एक्टिव लॉ अभी हम जस्ट पीछे में देखे थे एक्टिव लॉ। देखो ये क्वेश्चन देखो, तो इनसे इंटा तो होगा ये। एगो और एक्टिव लॉ वाला क्वेश्चन देखे थे अभी जस्ट। एक्टिव लॉ है ना, रिसेट इन एक्टिव लॉ है, रिसेट इन एक्टिव लॉ है, जस्ट ये वाला भी एक्टिव लॉ होगा। इंटा, इंटा जो होगा एक्टिव लॉ होगा, तो याद करना होगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ एक्टिव लॉ। एली स्टैंड एड्रेस लेचनेबल, सिंपल है भाई ये सब क्वेश्चन। विच इज द नॉट कंट्रोल बस, नॉट कंट्रोल बस रिसेट इन रीड राइट तो है ही है बाबू, रीड राइट रिसेट नहीं है। द नंबर ऑफ इनपुट पिन 80-85। देखो दो पिन होता है बाबू, एगो इनपुट होता है एगो आउटपुट होता है, ठीक है। इनपुट होता है आउटपुट होता है, तो इनपुट पिन कितना है, तो इनपुट पूछ दिया, इनपुट मतलब आउटपुट, इनपुट 21 हो जाएगा। देखो आउटपुट हमेशा ज्यादा होता है, आउटपुट हमेशा ज्यादा होता है, तो आउटपुट 27 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 8 4 48, सॉरी नहीं, यहाँ पर जो होगा तो 21 को होगा, 40 में 21 घटा दो सब। दो पिन जैसे नहीं होता है, समझा। एगो जैसे जो VCC देते हैं सप्लाई 40 और 20 नहीं होता है, तो 38 हमको लाना है, तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। एगो भी 40 वाला पिन जो VCC होता है, जो 5 वोल्ट देते हैं प्लस 5 वोल्ट, और ये एगो ग्राउंड होता है VSS जो 20 पिन नंबर होता है, ये 40 पिन नंबर होता है। तो ये बोलेगा इनपुट पिन क्या है, इनपुट 21 है, आउटपुट पिन क्या है, आउटपुट पिन 17 है। आउटपुट पिन जब स्पेशल पूछ रहा है तो टोटल पिन पूछ देगा, 40 होगा, इनपुट पिन क्या होगा 21 होगा, आउटपुट पिन क्या होगा, आउटपुट पिन तो इसे इतना इनपुट पिन इतना होता है। और कौन स्टेटमेंट करेक्ट, बस बस डाटा बस यूनिट एक्शन होता है, नहीं डाटा वाला भाई बोले डाटा केवल दोनों साइड गलत बात है। फ्लोविंग को करेक्ट पूछ रहा है। एड्रेस बस इज बाय डायरेक्शनल, भाई यूनिट एक्शन होता है गलत, डाटा बस बाय डायरेक्शनल होता है, ये सही है भाई, तू पक्षी है। ठीक, कितना इजी कुछ पूछता है, ये प्रीवियस ईयर से उड़ाया गया। देखो 80-85 माइक्रो प्रोसेसर ALE सिंगल इज मेड हाई इंटरनल 80% माइक्रो प्रोसेसर, तो ALE हाई रहेगा, तो ये किस तरफ है, एड्रेस की तरफ बस का है। इनेबल डाटा बस इज यूज्ड फॉर लो ऑर्डर एड्रेस बस। In Intel 80-85 microprocessor with ready signal used रेडी सिंगल यूज 80-85 माइक्रो प्रोसेसर, रेडी सिंगल उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका टू प्रोवाइड प्रॉपर वेट स्टेट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेटिंग विथ द सोलो पेरिफेरल डिवाइस। कहता है कि 80-85 में जो रेडी सिग्नल इसलिए यूज किया जाता है टू प्रोवाइड द प्रॉपर वेट स्टेट, वेट जो करते हैं प्रॉपर स्टेट माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेटिंग एंड स्लो डाउन ऑफ द डिवाइस, यही सब करने के लिए यूज किया जाता है भाई। रेडी पिन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड, रेडी पिन माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड, रेडी पिन इन माइक्रो प्रोसेसर में यूज। तो रेडी पिन में क्या करते हैं, टू इंट्रोड्यूस बेट स्टेट, तो इंट्रोड्यूस किया जाता है बेट स्टेट को, और रेडी सिंगल को यूज किया जाता है टू इंट्रोड्यूस बेट स्टेट। रेडी पिन इन द माइक्रो प्रोसेसर यूज टू इंट्रोड्यूस द बेट स्टेट। देखो 80-85 माइक्रो प्रोसेसर डाटा बस एंड एड्रेस बस आर द मल्टीप्लेक्सड इन ऑर्डर टू द रिड्यूस द नंबर ऑफ पिन्स। कहता 80-85 जो माइक्रो प्रोसेसर है, डाटा बस एंड एड्रेस बस आर मल्टीप्लेक्सड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पिन, क्या करता है, नंबर ऑफ पिनों की संख्या को कम कर देता है जब मल्टीप्लाइड करेंगे। तो इसमें देखो ओनली 3 ही सही होगा, इसमें ओनली 3 सही होगा। ठीक है, बात तो कंसीडर द फ्लोइंग,
देखो इनपुट और आउटपुट मेमोरी यहाँ S1 S2 है। यहाँ देखो जीरो, यहाँ 0 0 सब में ये 0 है तो 0 1 0 है। तो यहाँ का जो सिग्नल गया है यहाँ गया मेमोरी राइट, मेमोरी राइट्स, मेमोरी जब यहाँ पर 0 आ गया तो मेमोरी रीड। मतलब पहला स्टेट मेमोरी रीड कैसे करेगा, पहले कुछ रहेगा तभी तो रीड करेगा। पहले देखो कुछ है तो 0 आया तो रीड कर ला, पहले कुछ है ये ना है तो डायरेक्ट राइट करेगा भाई। अब दोनों में है तो अपकोड फेच करेगा, दोनों में जब भाई है कुछ तो अपकोड करेगा, तो ये वाला सही है। ठीक है। आज जब एक में है एक में नहीं है तो ये वाला चल जाएगा। ऊपर में इनपुट आउटपुट पहले राइट रीड क्रिस्टल ऑसिलेटर प्रेजेंट इन पिन नंबर 1 2 में भाई यहाँ पिन प्रेजेंट रहता है, इसमें 6 वोल्ट 6 मेगा हर्ज फ्रीक्वेंसी रहता है। बट इसको हम डिवाइड कर देते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग कर लिए 3 मेगा हर्ज फ्रीक्वेंसी। तो ये क्लियर रहता है, वो दिक्कत नहीं है। हम टोटल क्वेश्चन देख लिया। ऑपरेट ऑपरेट द माइक्रो प्रोसेसर एट 3 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर्स और शुड बी हाई फ्रीक्वेंसी। जब माइक्रो प्रोसेसर 3 संचालित किया जाता है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 4, क्योंकि हम क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जानते हैं 2 टाइम्स ऑफ द क्लॉक फ्रीक्वेंसी होता है। अब हम देख लिए थे टीपीपीटी। अब देखो आगे के टॉपिक क्या है, चैप्टर नंबर 2 तक तो हो गया था, 3 देखते हैं क्या है। रजिस्टर के बारे में हम उतना अच्छा नहीं देखे थे, रजिस्टर के बारे में अच्छा से पूरा डिटेल में देखेंगे। फ्लैग रजिस्टर के बारे में पिछला क्लास में देख ही रहे थे। कल तक लाइन देर आर 5 फ्लैग रजिस्टर। कितना होता है बाबू फ्लैग रजिस्टर? क्या होता है? 5 फ्लैग रजिस्टर होता है। एस जेड देखो साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, एक्जुअलरी फ्लैग और पैरिटी फ्लैग और कैरी फ्लैग। कितना प्रकार का रजिस्टर होता है? 5 प्रकार का रजिस्टर होता है फ्लैग रजिस्टर। तो 8 बिट का ये भी नॉट यूजर एक्सेसिबल, 3 वो यूजर एक्सेसिबल नहीं होता, बाकी सब होता है जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और एक तो और होता है भाई, और ये होता है यूजर एक्सेसिबल। ये तीनों नहीं होते। देखो इसमें लिखना कैसे है, देखो एक डिब्बा बनाना है, 0 और साइन दे देना है, बाकी बात एक क्रॉस जाएगा सब में। साइन 0 दे के क्रॉस एक्जुअलरी पैरिटी और कैरी, कैरी लास्ट में होगा, उसके बाद एक क्रॉस देकर पैरिटी। एस मतलब साइन फ्लैग, जेड मतलब जीरो फ्लैग, एक्जुअलरी फ्लैग, पी मतलब पार्शली पार्शली प्रेसियली और कैरी फ्लैग। एक्स 0, एक्स यहाँ क्या है? 0 है, साइन फ्लैग। ये सब को जानना में पूरा डिटेल में जानना बहुत जरूरी है भाई एग्जाम के लिए। साइन फ्लैग वो सेमेस्टर एग्जाम भी हम क्लियर करवा देंगे चाहेंगे तो, ये सेमेस्टर वाला ये भाई बेतरा लिख देगा काफी है। अकॉर्डिंग टू शॉर्ट नोट्स अभी जस्ट हम इसके बाद अभी रिवीजन करेंगे। मैराथन है करीबन चलेगा, जितना पता नहीं बोल सकते लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा से प्लस ही चलेगा भाई। तो देखो साइन फ्लैग अकॉर्डिंग टू द बिट 7 डी जो डाटा जो पिन 7 जो है 7 है बिट इन रिजल्ट। इफ D7 बराबर 1 तो साइन फ्लैग 1। जो यहाँ पर ही देखो ये वाला ये 7 होता है, यहाँ पर 0 से करेगा, यहाँ 7 यहाँ से 0 0 1 रुक जाओ थोड़ा सा देखो बताते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी कैसे हो गया भाई, नहीं सॉरी 0 से स्टार्ट होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया। ईडी 7 पोजीशन 7 आया, तो पोजीशन 7 आया तो साइन फ्लैग आया अकॉर्डिंग टू द 7 नीचे तो ये रिजल्ट जो रिजल्ट आया ये जो हाई 1 रहेगा तो साइन फ्लैग 1 हो जाएगा। मतलब ये जो लास्ट वाला 1 होगा, जैसे इस तरह करके कुछ डाटा लिख देंगे तो जो 1 होगा तो क्या होगा, D7 जब 1 होगा तो साइन फ्लैग भी 1 होगा, और जो D7 ये 0 होगा तो साइन फ्लैग भी 0 होगा।
जीरो फ्लैग्स देयर आर रिजल्ट इज 00H देम Z बराबर 0 1 अदरवाइज 0। कहते हैं जब उसमें कोई फॉर्मेट में कोई 1 आएगा ही नहीं, जब कोई रिजल्ट है जिसमें 00 ही सब है तो उसका जो होगा तब 1 होगा, और जब नहीं आएगा तब 0। तो जीरो फ्लैग कब डिनोट करता है? अगर कोई रिजल्ट आया है उसमें 0000 प्रेजेंट है खाली, तो उसके तो ये 1 होगा और बाकी बात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो एक ज्वेलरी के नेम देखते हैं। ज्वेलरी कैरी, सन फ्लैग हो गया, जीरो फ्लैग हो गया, कैरी फ्लैग, एक ज्वेलरी कैरी ऐसे लिखते हैं। देयर आज कैरी फ्रॉम द लोअर निबल टू हायर निबल, एक्चुअली कैरी 1 कहता पैरिटी फ्लैग इफ द नंबर ऑफ फर्स्ट रिजल्ट इन एड देम पैरिटी फ्लैग 0 1 कहता इफ द नंबर 1 रिजल्ट इन देम 0 अदरवाइज। कहता है जब कोई रिजल्ट आया उसमें 1% है, 1% है फर्स्ट में रिजल्ट, तो पैरिटी फ्लैग 0 हो जाएगा, 0 बाकी बाद 1 हो जाएगा। कहता है इफ द देयर इज ए कैरी फ्रॉम लोअर निबल टू हायर निबल, एक्चुअली कैरी 1 कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग इफ देयर इज द कैरी आउट ऑफ द 7 Z7 में तो कैरी फ्लैग जो होता है देयर इज ए कैरी आउट ऑफ द Z7 इधर, कैरी जब आएगा तो 1 हो जाएगा अदरवाइज 0 हो जाएगा 7। देखो हम एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं टोटली। एक्यूमुलेटर में HDN दी है तरह, एगो 8D है और एगो ये तो हेक्साडेसिमल में है, ठीक है, ये थोड़ा बाइनरी में है तुम्हारा ना, डेसिमल में है। तो जोड़ते हैं ये 13 8 कितना हो गया 13 13 8 ये 13 है, देखो ये 13 है ये 8 है, तो 16 हो जाएगा, 16 घट गया इसको क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में ले जा रहे हैं, तो बस ये 5, तो 5 यहाँ लग जाए, ठीक है। अच्छा 9 8 दूनी 16 एक 17 हो गया 17, अरे 17 हो गया, अरे इसका जो 17 हो गया, तो 17 में हमको 15 तक ही डाटा मिलता है, तो 15 यहाँ हो गया तो 2 एक कैरी आ गया उसमें, तो यहाँ एक्चुअली कैरी 1 हो जाएगा। एक्यूमुलेटर में जैसे 0 0 0 साइन फ्लैग यहाँ पर डिनोट कर रहा है, ये 7 में यहाँ 0 देखो, यहाँ से एक्यूमुलेटर डाटा इतना, तो फ्लैग वाला ये देखो ये फ्लैग जो है ZX एक्चुअली पैरिटी कैरी फ्लैग, कैरी हो गया पैरिटी एक्चुअली 0 साइन, तो यहाँ जो ये डाटा आया तो यहाँ पर देखो इस तरह का, तो फ्लैग यहाँ पर कितना है 2, इस तरह करके बना सकते हैं। ये देखो ये भी डाटा उसी तरह है, यहाँ 0 0 आ गया तो यहाँ पर 1 यहाँ पर भी इस तरह करके दिन, सब एग्जाम्पल है वो समझ सकता है, लेकिन इससे क्वेश्चन कभी काल पूछा जाता है। तो जो पिन डायग्राम देयर यूजेस भी हम देख ही लिए थे, अब टोटल 5 बोल रहे, यहाँ देखो ये वाला जो देखो हम शॉर्ट में थोड़ा एक बार और बता देते, ये 2 पिन था यहाँ पर, ये कंप्लीट ग्रुप, ये ग्रुप में है, ये दो ग्रुप में है, ये दोनों ग्रुप में और जो पिन बचा है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखो होल्ड एंड हेल्ड बचा है, तो इनपुट डिवाइस है 8085 है या मेमोरी है, तो होल्ड हेल्ड, तो होल्ड वाला जो है DMA टू कंट्रोलर, तो DMA का होल्ड में जाएगा और होल्ड हेल्ड से आएगा, तो मेमोरी से ये दोनों क्या करता है कनेक्टिंग बनाता है, बस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसको DMA कंट्रोलर को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं। तो यहाँ जो इनपुट डिवाइस है मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के कंट्रोल है,
और मेमोरी से भी कंट्रोल है। ठीक। हाँ, तो जो ऐसे इनपुट डिवाइस है यहाँ पर ऐसे बताया है हॉल्ड हेल्ड से। तो देखते हैं इसके बारे में क्या 2 पॉइंट लिखा हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक ठीक ठीक, चलो। when the larger number of the data is required, when the larger when the larger number of data is required when the larger number of data is required, transfer between memory and input output device, then DMA controller is used। कहता है हम डायरेक्टली कोई चीज का when the larger डाटा जब ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। होल्ड high input signal to microprocessor for the requesting there are buses for direct memory access operation। होल्ड क्या करता है, जब इनपुट हाई इनपुट सिग्नल होता है तो माइक्रो प्रोसेसर रिक्वेस्ट करता है कि बस को हमको डायरेक्ट मेमोरी सिग्नल दो भाई। हाँ, जो होल्ड 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 क्या करता है, हाई ऑपरेशन सिग्नल फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर, हाई ऑपरेशन सिग्नल ऑफ द रीसेट इन। रीसेट इन क्या करता है, लो इनपुट सिग्नल, रीसेट इन लो इनपुट सिग्नल 0 होगा, एक्टिव होगा टू रीसेट द प्रोसेसर, contents of microprocessor will be becomes 000h 00h हो जाएगा। कहता है जब रीसेट इन क्या होगा, जब 0 रहेगा, लो इनपुट सिग्नल रहेगा तो एक्टिव होगा टू रीसेट द प्रोसेसर रीसेट करने के लिए अनुमति दे दे, तो कंटेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विल बिकम 000h। मशीन साइकिल क्या होता है, पूछ लेता है एग्जाम में कभी कल। मशीन साइकिल क्या होता है, उसके बाद मशीन साइकिल, तो वो मशीन साइकिल कुछ होता नहीं, इनपुट डिवाइस होता है, देखो इनपुट डिवाइस होता है, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ है, अपकोड डाटा एंड मेमोरी। तो यहाँ से कंबाइन इनपुट डिवाइस 80-85 में जाता है एंड 25 से इसमें आता है। अपकोड क्या करता है, 80-85 को डाटा देता है, और जो डाटा जो होता है मेमोरी होता है, ये अपकोड है, डाटा है, मेमोरी है। तो मेमोरी डाटा से क्या करेगा, ये भी डाटा देगा लेगा, मतलब इधर। तो आपको मशीन साइकिल कुछ नहीं है, तो अपकोड फेच, पहले अपकोड फेच होगा, अपकोडेंट होता है पहले तब ना ऑपरेंड होता है, तो अपकोड फेच होगा। दूसरा नंबर क्या, मेमोरी रीड होगा, पहले अपकोड फेच होगा, क्या करना क्या है, फेच कर लिया, करना क्या है तो उसका मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, पहले रीड राइट, उसके बाद क्या करेगा, इनपुट आउटपुट रीड एंड राइट, इनपुट आउटपुट रीड, जस्ट इसका अब कुछ पेज, द प्रोसेस ऑफ रीड the process of the process to read or bringing the opcode from the memory to the instruction register। कहता है क्या, जो एक प्रोसेस होता है opcode fetch, the process of read or binary to opcode from memory to instruction register, reading कहता है bringing the data from the to processor, कहता है जो bringing the data from to processor write, transferring the data from processor to 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 ये हो गया ट्रांसफरिंग द डाटा। बस रीडिंग है, राइट है, मेमोरी रीडिंग, मेमोरी राइट, बस जो बिगनिंग द डाटा फ्रॉम द मेमोरी से प्रोसेसर राइट करेगा, लेट करेगा। एक बार में देखो कोई भी चीज होता है नया है तो सीखने के लिए प्रयास करना होगा, समझा। इनपुट आउटपुट रीड कहते हैं रीडिंग और एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, कहते हैं रीडिंग और एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट राइट राइट, तो राइटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग द डाटा फ्रॉम द डिवाइस। डब्ल्यू आर ऊपर बार लगा हुआ, रीड तो लो एक्टिव, डब्ल्यू आर
जब जीरो रहेगा तो लो एक्टिव होगा। एक्टिव क्यों होगा, बार लगा हुआ ना, जीरो देगा तो एक दे देगा, वो एक्टिव कर देगा। इसमें भी जीरो दे, एक जीरो देगा तो एक्टिव हो जाएगा, लो एक्टिव, लेकिन लो एक्टिव होता है। इनपुट आउटपुट देखो, इनपुट आउटपुट मेमोरी है। इनपुट आउटपुट मेमोरी जो होता है, मेमोरी ऑपरेशन होता है तो पता है, जीरो पर मेमोरी ऑपरेशन होता है और वन पर होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। जैसे जीरो पर देखो मेमोरी ऑपरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जीरो देगा भाई वन हो जाएगा, क्योंकि बार लगा हुआ है मेमोरी पर, तो वन हो जाएगा तो मेमोरी ऑपरेशन हो जाएगा। जब तुम वन देगा तो वन देगा तो भाई बार नहीं लगा, इनपुट आउटपुट रह जाएगा। अब थोड़ा इंटरप्ट से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंटरप्ट से भी क्वेश्चन आता है, तो इंटरप्ट के बारे में हम देखेंगे। देखो ये पार्ट होता है इंटरप्ट का, यहाँ से यहाँ यही पार्ट हमको अभी देखना है। और क्वेश्चन इससे भर भर के पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई। तो इंटरप्ट कहता है, इट इज द इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस which can change the sequence or execution of program। कहता है ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्बेंस which can change the sequence of execution of program। कहता है it is internal or external distribution, it is an external or internal distribution which can change the sequence of execution of program। it is it is an internal or external distribution। कहता है कि इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एक बाधा है एक तरह का, जो चेंज ऑफ सीक्वेंस एग्जीक्यूट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में करता है। देखो इसमें जो टाइप ऑफ इंटरप्शन है, 90% जो होता है लो। अब इंटरप्शन में ही आता है मास्केबल और नॉन मास्केबल। हम बोले थे मास्केबल और नॉन मास्केबल क्या होता है, तो ट्रैप एक ओनली होता है, ट्रैप 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 जो ओनली होता है एक नॉन मास्केबल होता है। नॉन ट्रैप 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 हुआ तभी तो पैसा मांगा भाई, पैसा ज्यादा मांगा। आर एस टी 7.5 मांगा, तो आर एस टी अक्षर बड़ा है तो नॉन मास्केबल भी अक्षर बड़ा है, तो इंटरप्ट। बाकी बात सब कितना हो जाएगा, नॉन मास्केबल INMI लिख देता है कभी कल, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो बोलेगा ट्रैप जो होता है, ट्रैप एक नॉन मास्केबल होता है, इनसिक है। और बाकी बात जितना भी होता है ट्रैप और नॉन मास्केबल, या तो RST 4.5, ये RST 4.5 जल्दी नहीं देता है एग्जाम में, लेकिन होता तो है ये भी नॉन मास्केबल। तो ट्रैप नॉन मास्केबल होता है इंटरप्ट। और ये तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। कहता हार्डवेयर फिजिकली अवेलेबल होता है भाई, हार्डवेयर नाम से क्लियर हो रहा है कि ये फिजिकली होगा। ट्रैप फिजिकली होगा, ट्रैप RST 7.5, ट्रैप 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 है, हाँ ट्रैप है RST 7.5 6 इंटरप्ट। टोटल 5 हार्डवेयर ऑपरेटर एग्जाम में पूछ देता है कभी काल, कितना हार्डवेयर ऑपरेटर है बाबू, 5 वो हार्डवेयर इंटरप्ट है। देखो RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, 4.5 वाला नहीं है, इंटर है इंटरप्ट है, ये 4 5 है, समझा। एगो RST 7.5 जो RST जो 4.5 है ये नहीं है, बाकी बात इधर सब है। तो हार्डवेयर इंटरप्ट फिजिकली पूछ देगा कितना होगा, 5 होगा। बाकी बात सॉफ्टवेयर इंटरप्ट फिजिकली नॉट अवेलेबल, ये नहीं होता है, 8 होता है बाबू। तो फिजिकल बहुत जो जो नहीं होता है वो ज्यादा होता है, मतलब जो एरर अवेलेबल नहीं होता है वो ज्यादा होता है, और उसके बाद वो 5 होता है। हार्डवेयर कितना होता है, सॉफ्टवेयर तो 8 होता है, हार्डवेयर 5 होता है। देखो RST 0 से लेकर 7 तक ये सॉफ्टवेयर ही है सभी, बस। एक वेक्टर और नॉन वेक्टर से भी कभी काल क्वेश्चन पूछता है, तो क्या होता है, कहते हैं कुछ नहीं, ये स्पेसिफिक लोकेशन होता है वेक्टर एंड नॉन वेक्टर। तो देखो वेक्टर और नॉन वेक्टर कैसे याद करना है, अभी जस्ट हम इंटरप्ट ट्रैप के बारे में पढ़े थे। ट्रैप क्या होता है, नॉन मास्केबल होता है बाबू। ट्रैप जो होता है नॉन मास्केबल होता है ना,
तो ट्रैप और एगो इंटर होता है। तो इंटर होता है मास्केबल, जस्ट उसका उल्टा जो इंटरप्ट है, तो इंटरप्ट है तो इंटर हो जाएगा नॉन वेक्टर, नॉन वेक्टर ओनली नॉन वेक्टर हो जाएगा। बाकी बात जितना ट्रैप ये सब वेक्टर इंटरप्ट में अंदर में आ जाएगा। तो कैसे होता है, देखो आर एस टी एन यहाँ है तो एन गुना 8 कर देते हैं, तो यही आर एस टी 7.5 है। तो यहाँ पर इसे 8 से 8 पे 40 से 0 और 60 आ गया। तो इसको हम वेक्टर एड्रेस में तोड़ देंगे, 10 हो गया, 16 में छोड़ेंगे तो बाबू 10 से 16 से भागा दे दो ना, जिससे भी चलन करना 16 में भागा, तो सी जो आया, सी आ गया वेक्टर एड्रेस। इस तरह निकाल लेते हैं भाई, बस जो आया उसको गुना कर दो, 10 में 16 में चेंज कर दो, बस मिनिमम एड्रेस निकल जाएगा। देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन कभी कल एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, इंटरप्ट, ट्रिगरिंग और एड्रेस है। तो देखो जो इंटरप्टिंग ट्रैप होता है, या तो आर एस टी 4.5 जो होता है, ये क्या है, ट्रैप जो है आर एस टी 4, ये हमारा है नॉन मास्केबल, नॉन मास्केबल, बाकी बात मास्केबल। ये वेक्टर नॉन वेक्टर है, बाकी बात सब है वेक्टर्ड। ठीक ठीक। तो बोथ में जो टिगरिंग करते हैं, बोथ में इस तरह का टिगरिंग करते हैं, बोथ में जो नॉन मास्केबल है, बाकी बात में सब में एक में खाली याद रखना, आर एस टी 7.5 में लेवल ट्रिगरिंग करते हैं, लेवल ट्रिगरिंग करते हैं 0.003 सी होता है। इधर जो होता है बोथ में जो करते हैं आर एस टी ट्रैप और आर एस टी 4.5 में, तो इसमें बहुत होता है लेवल ट्रिगिंग और एज ट्रिगिंग दोनों होता है, लेवल ट्रिगिंग और एज ट्रिगिंग। देखो लेवल मतलब ये एज हो गया, ये एज वाला ट्रिगिंग हो गया, ये लेवल ट्रिगिंग हो गया। तो दोनों है किसमें, ट्रैप्ड में, नॉन वेक्टर्ड में, सॉरी नॉन मास्केबल में, वेक्टर्ड में। तो ये एड्रेस इसका 0.0024 है। अब देखो, अब बाकी बात 0.7 में खाली ही एज होता है, आर एस टी 7.5 में, बाकी बात सब में लेवल होता है, सब में ऐसे 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 तरीके होता है। ये ऊपर वाला एक एज होता है 0.003 0.034 0.003, ये सब होता है। तो ये लेवलिंग होता है, ये एजिंग होता है। एजिंग मतलब से वर्टिकली होता है, ये ओरिजेंटली होता है, बस। मैं पिन नंबर वही हम जो अभी बताए थे, 6 से लेकर ये इंटरप्ट का पार्ट आता है, 6 से लेकर के वो 5 गो हार्डवेयर होता है, 8 गो सॉफ्टवेयर होता है। अस्सी मतलब हार्डवेयर पिन यूज्ड फॉर द इंटरप्ट प्रोग्राम एजुकेशन। देखो ट्रैप, आर एस टी 7. इधर आर एस टी 7.5, आर एस टी 6.5, ये 6 से लेकर 10 तक जो होता है सब ये हार्डवेयर है। पिन नंबर 4 5 जो होता है सीड और शॉर्ट, ये से इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है भाई कभी खाल, सीड शॉर्ट से जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हम शॉर्ट नोट्स में देखेंगे यार, वो हम बताएं। देखो सीड के फुल फॉर्म देखो, शॉर्ट पहले आता है, ये इसका पिन नंबर कितना होगा, 4 होगा। सीड बाद में आता है 4 होगा। तो भाई सीरियल इनपुट डाटा बाय यूजिंग रिम इंस्ट्रक्शन। देखो आर यहाँ आई है तो बहू यहाँ पर भी आई होगा, रिम रिम सिम। देखो रिम और सिम में कौन बड़ा है, सिम बड़ा है, तो सिम बड़ा है तो एस मतलब सिम बड़ा है, तो सिम को शॉर्ट होगा। तो नाम से क्लियर, सीरियल इनपुट डाटा, तो इनपुट है तो रिम इंस्ट्रक्शन होगा, और आउटपुट है तो बाबू सिम इंस्ट्रक्शन होगा। 11 एगो पिन होता है, इंटा, INT है, इंटा होता है। अच्छा जैसे माइक्रो प्रोसेसर एनक्लोजमेंट इंटरप्ट रिक्वेस्ट इंटा, इंटा जो 11 होता है सिंगल होता है, एनक्लोजमेंट एंड नॉलेज द इंटरप्ट रिक्वेस्ट बाय INT है। पिन नंबर 29 33 के बारे में थोड़ा देखते हैं। यहाँ देखो 29 क्या है, एस नोट है, बस बोले 3 घर के बाद 29 30 31 32, 3 घर के बाद S1 आया, 0 S1 आया, 32 34 तो जो इनपुट आउटपुट मेमोरी जो होता है, डाटा ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट आउटपुट मेमोरी, 1 रहेगा डाटा ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस, 0 रहेगा तो डाटा ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी। कहते हैं देखो जो इनपुट आउटपुट मेमोरी रहेगा, तो देखो सीधा देखो एक रहेगा तो ये भाई 0 हो जाएगा, मेमोरी वाला तो होगा नहीं, ये डाटा वाला हो जाएगा।
आप जब जीरो रखेंगे तो ये मेमोरी वाला होगा, क्योंकि जीरो के ये बार लगा हुआ है, कंप्लीमेंट है। तो S1 S2 by measuring the logic S1 S2 by measuring the logics of the Canofard machine cycle going the inside of the microprocessor। S1 S2 जो स्टेटस सिंगल बोला जाता है, इसको नाम से क्लियर पता चलता है S1 है S2 है, स्टेटस सिंगल बोला जाता है। इनपुट ये स्टेटस बताता है इनपुट आउटपुट मेमोरी का। देखो हम थोड़ा सर्किट डायग्राम के थ्रू हम तुमको समझाने का प्रयास करते हैं। तो पिन नंबर 29 में 29 33 34 ये तो हम देखे थे। इनपुट आउटपुट S1 है, जब जीरो इधर रहेगा तो 1 1 रहेगा तो स्टेटस अपकोच करेगा, अपकोड फेच करेगा। और जब 0 1 0 रहेगा तो पहले तो मेमोरी रीड करेगा, मतलब लिखा S1 में जीरो रीड करेगा। पहले ही जब हाई रह जाएगा तो राइट करेगा। जो सेकंड वाला जो रहेगा उसी के आधार पर चलता है। जब तो पहले पहले 1 1 है तो स्टेटस में क्या दिखाएगा, स्टेटस अपकोड फेच दिखाएगा। जब 1 0 रहेगा, जीरो हो गया तो मेमोरी रीड करेगा। पहले लिखा हुआ तो डायरेक्ट रीड कर लेगा, नहीं लिखा हुआ तो लिखेगा। अब जब यहाँ पर इनपुट 1 वाला कंडीशन में जस्ट पूछा इनपुट आउटपुट रीड करेगा, राइट करेगा, इंटर इक्विवेलेंट हो जाएगा। जब सब 1 1 1 और 0 0 0 जो रहेगा तो सब होल्ड कर जाएगा। तो वही ये पिन है, ये माइक्रो प्रोसेसर। अब 31 32 जीरो रहेगा तो राइट ऑपरेशन, जीरो रहेगा तो रीड ऑपरेशन। कारण क्या है बाबू, जस्ट अपोजिट है दोनों का, बार लगा हुआ है। ALE जो 1 रहेगा तो हाई है तो 7 से लेकर 0 तक एड्रेस बस की तरह कार्य करेगा। और जब 0 रहेगा तो LAB डाटा बस के लिए करेगा 7 से लेकर 0 तक। J1 के लिए AD 7 से लेकर 0 से लेकर AD 7 से देखो एड्रेस और डाटा बस किस पर डिपेंड करता है। ये दो AD 0 से लेकर AD 0 से लेकर 7 तक काम करता है ना, AD से 0 से लेकर 7 तक। तो एड्रेस बस और डाटा बस दोनों की तरह कार्य करता है। जब ALE हाई रहेगा तो वो एड्रेस बस की तरह का, ALE लो रहेगा तो डाटा बस की तरह कार्य करेगा। तो वो लोअर 8 पिन एड्रेस पिन वर्क अंडर कहता है लोअर ऑर्डर 8 पिन एड्रेसिंग पिन विल वर्क ऑन डाटा पिन्स ऑल्सो द मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग लोअर पिन्स एड्रेसिंग एंड डाटा पिन्स इन द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर। टाइम डिवीजन TDM फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर। कहते हैं मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर लोअर पिन एड्रेसिंग होता है। देखो 08 से लेकर 0 था। सो द इनपुट पेरिफेरल डिवाइस, जो पेरिफेरल डिवाइस का जो होता है माइक्रो प्रोसेसर का, वो शो करता है। तो पिन नंबर 35 एक रेडी पिन होता है। पिन नंबर 35 को क्या बोलते हैं, रेडी पिन। तो रेडी पिन क्या होता है, 35 तो रेडी माइक्रो प्रोसेसर जो होता है 8085 जो स्लोवर पेरीफेरी होता है। तो क्लॉक सिग्नल जैसे ही देगा तो स्लोवर क्या क्या रेडी हो जाएगा, वो तैयार होने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। बाय यूजिंग ऑफ दिस पिन द इंटरफेस द स्लोवर पेरिफेरल विथ माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस। 36 पिन होता है रीसेट आउट, रीसेट इन नहीं, रीसेट इन, हाँ रीसेट आउट तो 3 में होता है, 36 में होता है रीसेट आउट। तो बाय यूज दिस पिन reset command of the microprocessor reset. Soon the microprocessor receive the reset in command, generate the reset out command of the other interface peripheral device। जितना भी peripheral device है reset आउटपुट करने वो सभी हट जाएगा। reset in जो 36 होता है, 37 होता है क्लॉक आउटपुट क्लॉक। तो दिस सिग्नल कैन बी द यूज सिस्टम क्लॉक, कहते हैं क्लॉक आउट सिग्नल कैन बी यूज्ड एज ए सिस्टम क्लॉक्स फॉर द डिवाइस, सिस्टम क्लॉक फॉर द डिवाइस। कहते हैं क्लॉक्स आउटपुट सिग्नल कैन बी द यूज्ड टू द सिस्टम क्लॉक्स फॉर द आउटपुट डिवाइस।
देखो क्लॉक जो आउटपुट है यहाँ 37 में है माइक्रो प्रोसेसर। देखो पिन नंबर 38 39, 38 तो इतना जानते हैं, 39 40 में कितना है, VCC है जो +5 वोल्ट सप्लाई करते हैं। 39 में हो गया तुम्हारा होल्ड, नहीं, हाँ हाँ, होल्ड, हेल्ड, होल्ड, HALD, हेल्ड जो होगा 39 में है, 38 में होल्ड हो गया तुम्हारा 39 में। तो इसमें क्या करता है, D1 D2 है यहाँ माइक्रो प्रोसेसर है, इस तरह के होल्ड हेल्ड का कहता है बाय यूज होल्ड पिन पेरिफेरल will request microprocessor replinking to make the vacuum data pins so the perform the direct memory access DMA between the peripheral. By using the hold pins peripheral we request microprocessor to make the जो पिन नंबर 20 और एंड 40 VCC +5 वोल्ट, VCC +5 वोल्ट। देखो 20 में ग्राउंड होता है, 40 में ये होता है, 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं। पिन 80-85 माइक्रो प्रोसेसर लगभग में देखो सब पिन को इसको पे एग्जीक्यूट कर दिए हैं। फ्यूचर ऑफ 80 माइक्रो प्रोसेसर पिन, क्या फ्यूचर्स है माइक्रो 80% माइक्रो प्रोसेसर 40 पिन होता है। देयर आर नो चिप इनेबल पिन, इसमें कहता है कोई चिप इनेबल पिन नहीं होता है। देयर आर 5 एक्टिव लो पिन्स, एक्टिव लो पिन जितना पर बार लगा होगा ना सब एक्टिव लो ही पिन आता है। जैसे देखो इनपुट आउटपुट मेमोरी रीड राइट इंटा रीसेट इन, ये जितना है एक्टिव लो है, क्योंकि एक्टिव लो पर वर्क करता है। 0 देगा बाबू तो इसको बार लगा ले 1 कर देगा, इसीलिए एक्टिव लो बोला जाता है। नंबर ऑफ पिन डायरेक्शन आउटवर्ड, आउटवर्ड 27 होता है, आउटवर्ड में 27 होता है, और ये टोटल कितना हो जाता है भाई, अकेस 48 हो जाता है। पिन डायरेक्शन इन इनवर्ड अकेस, तो बोलेगा इनवर्ड आउटपुट पिन कितना है तो आउटपुट पिन 27 बोलेगा, इनपुट पिन कितना होता है, इनपुट पिन क्या होता है 21 होता है। ओ सॉरी, वो आगे जो बताए थे ना वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, जो इनपुट डायरेक्ट दोनों साइड बहुत यूज किया जाता है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। दो आउटपुट पिन जो होता है 27 होता है, इनपुट पिन जो होता है 21, ये ठीक फिक्स है 21 पिन होता है। अब फिक्स है कि इनपुट की ओर रहेगा, आउटपुट पिन जो होता है 27 होता है, ये याद रखना है। अब हम प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। प्रोग्राम से जनरली क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन भाई AE का तैयारी कर रहा है, गेट के भी कभी का क्वेश्चन पूछ देगा, तो प्रोग्रामिंग थोड़ा मायने रखता है, प्रोग्रामिंग करना ही पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम इज राइटेन इन द असेंबल लैंग्वेज, कहता है एक लैंग्वेज होता है जो असेंबल लैंग्वेज। प्रोग्राम इज द राइट इन असेंबल लैंग्वेज विच प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्राम, कहता है जो असेंबली लैंग्वेज होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, जो बाइनरी में लिखा जाए भाई वही असेंबली लैंग्वेज होता है, बाइनरी फॉर्मेट में। कहता है प्रोग्राम इज द राइट असेंबली लैंग्वेज विच पार्शली अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम, कहता है प्रोग्राम होता है। तो देखो प्रोग्राम हम नेक्स्ट में देखते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। देखो प्रोग्रामिंग शायद यही है क्या, हाँ हम उसमें भी ऐड कर दिए थे, बट डाटा ट्रांसफर के लिए ठीक ठाक है। चलो प्रोग्राम देखो मूव डाटा ट्रांसफर ग्रुप, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ तो लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ बाइट्स कंज्यूम, नंबर ऑफ बाइट्स कंज्यूम द इंस्ट्रक्शन मेमोरी इक्वल टू द लेंथ ऑफ, जिससे देखो मूव है, मूव का मतलब क्या होता है, ये भी डाटा को मूव करना है, इसमें माई लोकेशन 2000 जो मेमोरी लोकेशन है, तो मूव करना है डाटा के पोर्ट फ्रेंड पर डिपेंड करता है। वन बाइट इंस्ट्रक्शन, इफ वन बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कहते हैं इफ द इंस्ट्रक्शन consume in instruction consume 1 byte in memory, then it is called 1 byte, कहता है 1 कंज्यूम होता है मूव वाला, जब 2 बिट इंस्ट्रक्शन कहता है, 2 बिट इंस्ट्रक्शन कहता है मेमोरी लोकेशन टू
2 बाइट ऑपकोड में होगा तो 2 बाइट मेमोरी का लाएगा, 3 बाइट में जस्ट 3 होगा तो 3 बाइट का लाएगा, यहाँ 2 3 में ये देखो यहाँ पर जो होगा लोअर बाइट हायर बाइट का, तो लोअर बाइट लोअर एड्रेस, हायर बाइट हायर एड्रेस, ये देखो ये सब। तो जो मूव जो है मूव ए मेमोरी यहाँ से आएगा, जो पॉइंटर यहाँ देखो 1 बाइट का है, यहाँ पर ये जब इसको निकाले 1 2 3 बाइट का निकल गया, ये भी 2 बाइट का निकल गया, कैसे निकल रहा है, तो ये डिपेंड किस पर कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है। 3 वो है तो 3 बाइट जो रिजल्ट आ रहा है, तो 2 बाइट, इसमें देखो 1 बाइट, इसमें इसमें कोई 1 बाइट 3 बाइट दोनों हो जाएगा। असेंबल मोड, एड्रेसिंग मोड, यहाँ से थोड़ा एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एड्रेसिंग मोड अरे इम्पोर्टेंट सिंपल भी है, हम समझा देंगे अच्छा से समझ आएगा। तो जो होता है इंटरमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इंटरमीडिएट एड्रेसिंग मोड इफ डाटा इज गिवन इट इफ डाटा इज गिवन इन इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली, जो इमीडिएट है बाबू, इमीडिएट मतलब तुरंत, कहता है इफ द डाटा इज गिवन if the data is given in instruction directly then immediate addressing mode, कहते हैं इमीडिएट डायरेक्टली डाटा ट्रांसफर कर देगा, तुरंत कर देगा, इफ द डाटा गिवन इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली इज द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो देखो यहाँ पर मूव है, यहाँ 48H डाटा को एक्यूमुलेटर में ले जाना है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये सब एड्रेसिंग मोड का ही प्रकार है। इफ द एड्रेस डाटा इज डायरेक्टली गिवन इन इस एड्रेस डाटा, इफ एड्रेस ऑफ डाटा इज डायरेक्टली गिवन इन इंस्ट्रक्शन देन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इफ एड्रेस of the data is directly given in addressing then direct addressing mode, if address of data is directly given in instruction, if address of data is directly given in instruction then direct addressing mode। यहाँ पर देखो 3 बिट का है, यहाँ पर ट्रांसफर का एड्रेस हो गया। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इफ द एड्रेस डाटा इज indirectly given in the instruction then indirect addressing mode, कहता है move a y, तो move the contents from the memory to the accumulator from the HL pair address, कहता है move the contents of the memory to the accumulator from HL pair। register addressing mode, if the data is transferred between the register to register data ट्रांसफर करेगा तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। देखो मूव ए से बी ये भी यहाँ से जैसे बी भी एक स्पेशल पर्पज का रजिस्टर है, नहीं जनरल पर्पज रजिस्टर है, स्पेशल पर्पज डाटा रजिस्टर में एक होता है इम्प्लिसिट या तो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, कहता है नो ऑपरेंड और डाटा इज गिवन इंस्ट्रक्शन, कहता है कोई भी इफ नहीं डाटा, कहते इफ नो ऑपरेंड और डाटा इज गिवन इंस्ट्रक्शन बट सेम काइंड ऑफ ऑपरेशन इज परफॉर्म, सेम काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म, तो CMALR ये जो इम्प्लीकेट एड्रेसिंग मोड के अंतर्गत में आता है। टी स्टेड होता है, मोड होता है, मशीन ऑपकोड पेज मशीन साइकिल इंस्ट्रक्शन, तो मिनिमम चार होता है, जो ऑपकोड पेज मिनिमम साइकिल 3 होता है, मिनिमम मैक्सिमम 6 आज इंस्ट्रक्शन में कॉल में चलेगा तो 18 हो जाता है इसका इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड ऑपकोड। अब यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स ट्रैक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, प्रोग्राम काउंटर, कहता है निम्नलिखित में कौन सा निर्देश जो होता है इसमें अनुक्रम का ट्रैक करता है, मतलब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है आगे का नेक्स्ट का, कहते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग कीप्स ट्रैक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, प्रोग्राम काउंटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर, वाक मुन के मारोगे इसमें। कहता है 8085 microprocessor, the value of the most significant bit result of the following execution any arithmetic or boolean algebra is also storage,
कहता है जो इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन द, देखो कहता है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट में होगा साइन, देखो ये होता है ना, यहाँ होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यहाँ होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पर साइन होता है साइन फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, एक्जुअलरी कैरी फ्लैग्स, एक्जुअलरी फ्लैग, इस तरह करके ये होता है। तो यहाँ पर साइन साइन स्टेटस फ्लैग हो जाएगा तो मोस्ट सिग्निफिकेंट में। तो वही सब पता करना है, बाकी बात वो बहुत सारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये देखो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। देखो कहता है प्रोसेसर कैन बी द रेफरेंस ए मेमोरी स्टॉक विदाउट स्पेसिफिक एन एड्रेस। अब ये तो था तो कथन, अब उसका देखो रीजन देखो, रीजन द एड्रेस इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन द स्टॉक पॉइंटर। बिल्कुल बात सही है भाई, दोनों बात सही है। मतलब प्रोसेसर का पता निर्देश बिना मेमोरी स्टैक के संबंधित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। दोनों दोनों सही है, तो इसका दोनों सही है और उदाहरण भी इसका सही है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आँख मूंद है, थोड़ा है क्वेश्चन। कहते हैं इन असेंबल ऑफ द फ्लोइंग रिक्वायर्ड द वेरिएबल्स नेम्स ऑफ द सैम्बल टेबल। देखो नेम वैल्यू तो ये सब तो रजिस्टर स्टोरेज यही हो जाएगा भाई, एड्रेस हो जाएगा एड्रेस। ये देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइव नेटवर्क इज कनेक्टेड पिन 1 टू द ट्यूज डिस्क्राइब टू टू क्लॉक फ्रीक्वेंसी। हाँ ट्यूज टाइम डिस्क्राइब के दुगना होता है, जैसे तो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जो होता है यही पूछ रहा है ना। फ्रीक्वेंसी ड्राइव फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ड्राइव फ्रीक्वेंसी जो होता है 2 टाइम्स क्लॉक फ्रीक्वेंसी होता है। Consider the following register accumulator and B register। कहते हैं बी और सी, डी और ई, एच एल। कहते हैं बीच ऑफ द 8 बिट रजिस्टर 80 85 माइक्रो प्रोसेसर बी रिक्वायर्ड टुगेदर विद 16 बिट। यही भाई यही तो बनाएगा, 2 3 4 मिल का बना देगा 16 बिट, उस समय तो 8 बिट का होता ही है। कहता है माइक्रो प्रोसेसर रजिस्टर बीच hold the address of the next instruction to be fetched। कहता प्रोग्राम काउंटर, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। कहता है जो रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, कार्यक्रम काउंटर ये हमारा नेक्स्ट के लिए एग्जीक्यूट करेगा। द प्रोग्राम काउंटर इज माइक्रो प्रोसेसर, क्या प्रोग्राम कहता है कीप्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। कहता है कीप द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बी फेच। ये सब ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट भी है और इसमें हाँ तो ये वाला क्वेश्चन जो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रीसेट इंस्ट्रक्शन 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए, जो इसका आंसर क्या होगा, तो पीसी कनेक्ट्स द बिकम्स 0 कंटेंट्स बिकम्स 000h। हाँ भाई ये तो सही बात है, इसको ऑल नहीं, ये एक ही सही होगा, ओनली 1 होगा इसका आंसर। Which of the education sequence the कहता है the correct instruction correct education sequence, the fetch होगा, decode होगा, execute होगा। fetch होगा, पहले fetch होगा, decode होगा, तभी तो ये है fetch होगा, decode होगा, execute ये लास्ट में होता है। Which of the the bus of the 8085 16 बिट है, जितना मेमोरी कैन बी द एक्सेस एड्रेस लाइन। देखो जो टू एन बराबर फॉर्मूला होता है 2 पावर एन होता है, जहाँ 16 बिट का है, जो 16 बिट का है तो इसको 16 को हम फॉर्मूला पर तोड़ दो तो 2 पर 16 पर तोड़ दो तो 64 बिट आएगा एंड्रॉइड। देखो 2 पर पावर 16 लिख दिए तो 2 पर पावर 6 गुना 2 पर पावर हमको लिख दिए 10, 16 हो गया, इधर 64 के, क्योंकि हमको 10 को पावर पर ले जाना है, एक है के हो जाएगा तो इधर 2 पर पावर 6 होगा तो 64 के अराउंड में ले जाना है वाइट।
द डाटा बस एड्रेस बस 8085 माइक्रो प्रोसेसर मल्टीप्लेक्सेड रीजन मल्टीप्लेक्सेड रिड्यूसेस द नंबर ऑफ पिन। हाँ बिल्कुल भाई सही है, बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों सही है। मिलाना है बस इंटरप्ट, जो इंटरप्ट के लिए क्या होगा होल्ड के लिए बेट के लिए, देखो सिंपल है इसके लिए। देखो इंटरप्ट के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस तो ये बेटर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया। बेट के लिए डीएमए कंट्रोलर, बेट करना पड़ता है डीएमए कंट्रोलर के लिए। और होल्ड के लिए मेमोरी, ये सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 ये हो जाएगा ए नंबर। ये माइक्रो प्रोसेसर बेन द सीपीयू इंटरप्ट इज, when the microprocessor CPU interrupt is, तो इसमें जो होगा ये हो जाएगा एनक्लोजमेंट इंटरप्ट बेट्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सीपीयू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इंटरप्ट डिवाइस, यही लगता है मेरा। हाँ यही होगा, एनक्लोजमेंट इंटरप्ट बेट ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। कहता माइक्रो प्रोसेसर कहता माइक्रो प्रोसेसर जब सीपीयू से बाधित होता है तब यह बद्य ये एनक्लोजमेंट इंटरप्ट बेट ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए हो जाता है। बीच ऑफ द फ्लोविंग इंटरप्ट बोथ, बोथ होगा भाई, तो बोथ होगा तो बोथ होता है वो 4.5 होता है और एक तो होता है ट्रैप होता है, ट्रैप। हाँ ये हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोविंग आर करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट इसका देखो कौन कौन सा है। बस इज ग्रुप ऑफ बायर, बिल्कुल सही बात है भाई। but needs of the speed operation carry of the operation needed for the achieve speed operation bus carry the data दोनों बस the all भाई all है सब all of these है लगता है हमको। 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज 2 रजिस्टर नॉन एज प्राइमरी और डाटा डाटा प्राइमरी, अरे ये एचएल होगा, प्राइमरी जहां दे दिया अंदेज रजिस्टर रिस्पॉन्सिबल एचएल हो जाएगा। कंसीडर द फ्लोविंग 8085 इंटरप्ट, द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आर, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आर, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट पूछ रहा है देखो, तो हार्डवेयर इंटरप्ट बाकी होता है, सॉफ्टवेयर RST 0 से लेकर 7 तक होता है। तो RST 0 देखो ये दोनों है RST 0 7, तो 3 5 किस में है, 3 5 ये है, ये हो गया। which 8085 microprocessor after the execution RST5 instruction then program control shift, program control shift कर जाएगा जिससे शुरुआती तौर पर 5 हाँ 2.8 में शिफ्ट कर जाएगा, 0028 H में शिफ्ट कर जाएगा, इसमें शिफ्ट कर जाएगा। लाइन को पता करता है तो जो लाइन इसका देखो मैक्सिमम बाइट्स कितना है 1024 है, 1024 है 1024 कितना होगा 2 पर 2056 हो गया, 24 दूना 48 हो गया इतना, और 2 पर 11 होगा, तो 11 बिट के राउंड आएगा, 11 बिट। अब इसका लाइन पता चलेगा। डायरेक्ट मोरली एक्सेस डीएम ट्रांसफर इम्प्लीट, जो ये होता है विदाउट करता है ना, हाँ डायरेक्ट ट्रांसफर मेमोरी बिटवीन द मेमोरी डिवाइस विदाउट यूजेस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ द डाटा बिटवीन द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस विदाउट द यूज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, विदाउट यूज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, which one of the following statement is correct, correct in Intel 8085 interrupt enable flip flop reset, देखो इसके लिए DI होगा, जो थोड़ा क्वेश्चन डिप्लीट उगाया गया है। which of the following statement correct the Intel interrupt enable flip flop reset हुआ है। तो DI मतलब क्या होता है, DI मतलब होता है तुम्हारा डिसेबल इंटरप्ट, डिसेबल इंटरप्ट, डिसेबल इंटरप्ट होता है तो DI ओनली होगा। ठीक, मैच करना है ट्रैप, ट्रैप है तो ये नॉन मास्केबल हो गया, ट्रैप है तो ये नॉन मास्केबल हो गया और ये तुम्हारा हो गया RST 7.5 सबसे ऊपर है तो सबसे पॉजिटिव ट्रिगिंग हो गया, तो ये हो गया इंटर
इंटर क्या करें, इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरप्ट कर देगा। तो ये तुम्हारा जो होगा लेवल ट्रिकिंग होगा, RST 6.5 का लेवल ट्रिकिंग होगा। तो जो डी का 1 होना चाहिए, डी का 1 होना चाहिए, दो ऑप्शन में है, एक का 3 होना चाहिए, एक का 2 होना चाहिए, दोनों ऑप्शन में। तो बी का 3 होना चाहिए, बी का 3 देखो लास्ट वाला में है, इसमें ये हो जाएगा डी नंबर। रख रख दीजिए ना उसे। The power failure error must be connected to which one of the following interrupt of 80-85। द 80-85 का जो पावर फाइलर होता है इंटरप्ट, मस्ट बी द इंटरप्ट क्या होगा ये हो जाएगा ट्रैप होगा, हाँ ट्रैप होगा, ट्रैप एकदम। द पावर पहले से तो मस्ट बी द कनेक्टेड टू द फ्लोविंग ऑफ द इंटरप्ट हो द क्या होगा, ये ट्रैप्ड होगा। इन इंटेल इंटेल प्रोसेसर ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो 1/1 है, f का वैल्यू कितना दे दिया है, 2 को चेंज करोगे मेगा आर्च का 10 ले जाएगा, तो इजीली हो जाएगा, निकल जाएगा फार्मूला से। तो लिख देगा 5 माइक्रो सेकेंड आएगा। कुछ नहीं, फार्मूला पुट करना है, टाइम बराबर 1/f में, बस f के वैल्यू खाली पुट कर देना, ये वाला आ जाएगा। in which in a microprocessor based system DMA facility is required to increase the speed of the data transfer between the। तो ये हो जाएगा, सिंपल है। इनपुट आउटपुट मेमोरी, देखो यहाँ सबसे पहले मेमोरी होगा, इतना तो फिक्स है, माइक्रो प्रोसेसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों कट गया। तो मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी एंड यही होगा, मेमोरी एंड इनपुट डिवाइस। बोलता माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम बेस्ड DMA फैसिलिटी रिक्वायर्ड इंक्रीज द स्पीड ऑफ द डाटा ट्रांसफर बिटवीन। तो ये हो जाएगा मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है, बोलता द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इनपुट और आउटपुट कैन बी द कनेक्टेड ऑफ 80-85 के लिए 256 मैक्सिमम कंटेक्ट मिनिमम मैक्सिमम कंट्रोल किया जा सकता है। ये देखो इसका जो आंसर है तो हो गया। तो कहते हैं आवश्यक द मेमोरी साइज ऑफ द इतना के लिए रिक्वायर्ड ऑफ द इतना के लिए कितना किया जाएगा, तो इसके लिए तो 32 होगा। 32 होगा, कैसे लिख लेगा भाई, सिंपल देखो 10 कितना है, 1024 है, गुना 8 करो, ये निकल गया टोटल बिट। तो 1024 गुना 8, अब 256 जो है 5 बिट भागा देगा तो 32 आएगा अराउंड। The purpose of the start bits in RS-232 serial communication protocol is serial protocol the synchronize receiver for the receiving every byte। यहाँ देखो, यहाँ ऑफ है, यहाँ लगा बाइट है, बाइट्स है, यहाँ बाइट्स है, ये नहीं होगा, यही होगा द सिंक्रोनाइज रिसीवर फॉर रिसीविंग एवरी बाइट्स। The memory system has a total of 8 memory chips, the 12 addressing line, the 4 data lesson। मेमोरी साइज क्या हो जाएगा, तो इसका जो मेमोरी साइज हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 किलोबाइट सिर्फ बनाएगा तो 32 किलोबाइट आएगा। Each instruction is the assembly program is the following। जो असेंबली प्रोग्राम होता है वो फ्लोविंग कैसे करेगा, तो लेवल फील्ड, हाँ बिल्कुल सबसे पहले होता है न्यूमेरिक फील्ड, नमूनिक फील्ड पहले होती है, ठीक है। दूसरा बात ऑपरेटिंग फील्ड, पहले लेवल फील्ड, नमूनिक फील्ड, ऑपरेटिंग फील्ड, कमेंट फील्ड। तो ये इसी सीरियल में होता है, तो 1 2 3 4 इसी को फॉर्मेट में हो जाएगा। 80-85 एंड 80-85 में ग्रुप है 87 ऐड करना, दोनों को ऐड करना बाबू, ऐड कर दो। 87 है, 87H है और 79H है, दोनों के ऐड करेगा तो कितना आएगा, 0 7 4 1 7 4 7 4 11 11
अब जोड़ के निकाले 0 1 में लिखना है तो जोड़ करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जोड़ने के बाद ही पता चलेगा कि कितना कैरी है कितना जो। तो जो इसका जो सेट करेंगे तो ये वाला सेट होगा सी पर, राइट। कैरी फ्लैग्स विल बी सेट 1 और जीरो फ्लैग सेट 0 0। कैरी फ्लैग सेट 0। तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 160 एच आ रहा है करीबन। तो इसको जब हम करेंगे तो सेट करेगा। तो देखो यहाँ लास्ट में कैरी आया है तो मतलब कैरी फ्लैग से सेट 1 पर हो रहा है और जीरो फ्लैग सेट 0 पर हो रहा है। 80 85 इन द क्लॉक फ्रीक्वेंसी 5 हर्ज है तो टाइम रिक्वायर्ड 18 सेट। 18 सेट का तो पूरे 1/5 करके मेगा हर्ज में तोड़ के निकालेगा कितना आएगा 0.2 आ रहा है। 0.2 माइक्रो सेकेंड आ रहा है तो 0.2 माइक्रो सेकेंड आ रहा है 0.2 माइक्रो सेकेंड आ रहा है 0.2। तो इसमें गुना करेंगे 18 36 3.6 आ जाएगा। देखो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए 3.6 हो गया। इसके लिए इमीडिएट है, इमीडिएट नाम से के लिए इमीडिएट रेसिंग मोड तो एल एक्स वाला जाएगा इमीडिएट में। कहते हैं इम्प्लीमेंट रजिस्टर, रजिस्टर वाला दो हो जाएगा तो रजिस्टर वाला कहाँ है, रजिस्टर वाला जो होगा ये हो जाएगा ना सर। ठीक है, 3 का रजिस्टर वाला ये होगा 2। ठीक है, यही हो जाएगा। इमीडिएट के लिए एल एक्स एच 2050 हो जाएगा। इसके लिए एक होले एल डी ए 30 FF हो जाएगा। डायरेक्ट के लिए बात करें तो आर आर सी हो जाएगा, डायरेक्ट के लिए आर आर सी हो जाएगा। तो ये क्लियर है यहाँ से ये क्वेश्चन। Which of the following instruction copies a byte of the data into accumulator from the memory addressing given in instruction? Which of the following instruction copies करता है which of the following instruction copies। तो जो ये जो होता है LDR एड्रेस which of the following copies data सीधा into the accumulator from the memory addressing। तो लोड डायरेक्ट एक्यूमुलेटर हो जाएगा, लोड डायरेक्ट एक्यूमुलेटर हो जाएगा। मगर फिर भी इतना जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद वही 160 आ रहा है ना, 160 आ रहा है। तो देखो सेट हो रहा है, सेट 1 पर हो रहा है कि किस पर हो रहा है, तो सेट 1 पर हो रहा है 0 पर हो रहा है। जल्दी कैरी 1 कैरी फ्लेक्स 1 ये हो जाएगा आंसर इसका। तो इनका जो हो जाएगा बीच ऑफ द फ्लोविंग बीच ऑफ द फ्लोविंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द इम्प्लीड एड्रेसिंग मोड। इम्प्लीड एड्रेसिंग मोड में जो होता है इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा। तो CMA क्या होता है, CMA कम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर होता है। तो जो कहते हैं बीच ऑफ द फ्लोविंग इंस्ट्रक्शन जो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड के लिए CMA। इसमें क्या होता है बीच ऑफ द फ्लोविंग इंस्ट्रक्शन विल बी, बीच ऑफ द फ्लोविंग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी used copy from the source to destination location। which of the following types of instruction will be used to copy from the source to destination location। तो इसका जो हो जाएगा डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। जो सोर्स कॉपी होता है फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन लोकेशन में, तो वो होता है डाटा ट्रांसफर लोकेशन। तो आगे इसका देखते हैं आगे कौन सा पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय। पुश और पॉप किसके थ्रू जो परफॉर्म किया जाता है, स्टैक पॉइंटर के थ्रू किया जाता है। स्टैक पॉइंटर याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। पुश और पॉप का जो इंस्ट्रक्शन होता है किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये किया जाता है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर के थ्रू किया जाता है। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर के थ्रू किया जाता है। पुश एंड पॉप ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय स्टैक पॉइंटर के द्वारा किया जाता है। which of the following instruction which of the following instruction execute which of the following instruction execute which of the following following instruction at the execute by the 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा जो किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा
तो जो इस माइक्रो प्रोसेसर कैसे माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो इसका क्या होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटिंग, ये हो जाएगा 27 FD और HL 1003, हाँ यही होगा 1003. Which of the total memory accessible of code and the patches of the instruction of LDR. देखो जो 2003 है तो 3 होगा इसमें, मतलब 2003 है तो 3 हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, तो यही इस तरह होता है. इसके अलावा नॉन ऑफ दीज होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर जो इसका आ रहा है, हमारा आ रहा है कितना 8A7 9H आ रहा है, ये है ये नहीं है, तो नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज हो गया. बीच ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 8085 माइक्रो प्रोसेसर द फ्लोविंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट, जो इसमें फ्लोविंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, शायद 17 होना चाहिए इसका, देख लेते हैं एक बार थोड़ा. तो एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट होगा वो 17H होगा. विच ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर द फ्लोविंग स्टेटमेंट चेंज द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, जो ये होगा SBIBEN, तो ये याद रखना होगा डायरेक्ट, ठीक है. तो इसके लिए C हो जाएगा, ठीक, C हो जाएगा. विच ऑफ द फ्लोविंग माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम करेक्टली कैलकुलेट द 8 बीट शुड बी द BC, इसका क्या हो जाएगा 8, ये वाला हो जाएगा, बस थोड़ा सा याद रखना है. तो इसका जो माइक्रो प्रोसेसर इधर एक्यूमुलेटर कैरी जो होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 वाला होगा, तो 1 दो ठो है यहाँ यहाँ, तो ये H4 का E 1 हो जाएगा. तो इसका देखो ले दिया 1/5 निकालो कितना होगा 0.2 आ गया, और यहाँ T सीरीज निकालना, T बराबर क्या होगा, सेकेंड कितना चलेगा 14, 0.2 7 होना चाहिए, इस साल ऑप्शन में भी नहीं, तो ये 7 होगा भाई, 2 कटा हुआ है, तो इसका 7 आंसर होगा. तो ये वाला हो गया. इसका जो होगा ये सिंगल इंस्ट्रक्शन क्लियर द लोबल 4 बीट्स एक्यूमुलेटर इज 8085 असेंबली लैंग्वेज, 8085 ANI होगा, ANI देखो यहाँ है यहाँ है, तो दो गो है FOH ये हो जाएगा B नंबर FOH. जो रिपीट करता है नॉन वाला माइक्रो प्रोसेसर ऐसे बोलो, तो ये वाला जो रिपीट करेगा 4 के बाद करेगा, 4 हो जाएगा. कंसिडर द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो होगा वन गिवन द करेक्ट, तो सीधे बात करें द प्रोग्राम विल बी द हॉल्ट प्रोसेसर, द प्रोग्राम बी हॉल्ट द प्रोसेसर, प्रोग्राम क्या करेगा हॉल्ट विद द प्रोसेसर. विच ऑफ द फ्लोविंग टाइम्स ऑफ डेसिमल LDR से एक्सटेंडेड, जो इसका फॉर्मूला 78 होगा, फॉर्मूला होता है एक तो याद रखना है कि जो निम्नलिखित मासिक पचास DCR जो C कितने पर दशमलव में आता है, जो 78 है तो 78 डेसिमल में आता है. इसके लिए ये होगा D होगा आंसर. बीच ऑफ द M देखो मूव A 7F तो यहाँ 7F हो गया, देखो 7F यहाँ भी है, यहाँ है, तो A को 7F हो गया जो सेट हो गया एक्यूमुलेटर में, S0 हो गया साइन फ्लैग, और देखो यहाँ 1 कर दिया साइन फ्लैग, ये गलत हो गया. इसका ये हो जाएगा which of the following program finds the absolute value of n CNA and ADI 01H, इसका जो हो जाएगा 45H हो जाएगा आंसर. कहता है 8085 असेंबल कंटेंट्स ऑफ द आफ्टर एक्चुएशन 45H, क्योंकि यहाँ 45H से स्टार्टिंग हुआ तो 45H हो जाएगा. कहता है द प्रोसेसर रनिंग इतना है 2 साइकिल, ये जो 0.66 सेकेंड टाइम्स हो जाएगा. इसका जो हो जाएगा 15H हो जाएगा शायद. फिल्मिंग द असेंबली कैरी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द आफ्टर एजुकेशन 15H हो जाएगा. तो आप पार्ट 4 के लिए चलते हैं, तो पार्ट 4 में हम स्टार्ट करते हैं. पार्ट 4 प्रोग्रामिंग के बारे में. प्रोग्रामिंग से कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हाँ हाईलाइट पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट पूछता है. ये प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामिंग से देखो, प्रोग्रामिंग में क्या है, डाटा ट्रांसफर ग्रुप क्या होता है, जिसे डाटा ट्रांसफर करता है, मूव करता है एक सोर्स से दूसरा से, सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर, एस बस यही सब रजिस्टर वाला पार्ट होता है। ये सब पार्ट होता है, या स्ट्रिंग वाला, ये सब होता है, बहुत डीपली में है, लेकिन हम लोग को उतना जानना नहीं है, लेकिन 2 मिनट समरी वाला सब देख लेंगे, ठीक है। जैसे मूव रजिस्टर सोर्स टू डेस्टिनेशन में ये करते हैं, मूव रजिस्टर, मूव वाला, मूव बिट, ऐड बिट डाटा, प्रोग्रामिंग के बारे में मतलब होता है ये पूरा डिटेल में। और इधर भी बस जो इम्पोर्टेंट होगा थोड़ा देख लेंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग उतना कौन सा एग्जाम, अर्थमेटिक है, लॉजिकल यूनिट है, हमें एएलयू के बारे में देखते हैं कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है, ठीक है। पॉप अर्थमेटिक एंड लॉजिकल में देखिए, पॉप आरपी से मतलब पॉप हो गया, इतना कहता है आरटी स्टेप, द पॉप इज एग्जीक्यूट द डाटा इज प्रेजेंट द टॉप ऑफ स्टैक मेमोरी विल बी द ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। अर्थमेटिक यूनिट के बारे में, एडिशन विदाउट कैरी या कैरी विथ कैरी, दो तरह के एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन बोरो होता है, सब्ट्रैक्शन में जो होगा बोरो होगा, समझा। विदाउट बोरो, विथ बोरो, ये सब में कम्प्लीमेंट्री, ये सब में आता है, प्रोसीजर मेथड होता है, लोबल निबल, सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरो, ये सब ये होता है लॉजिकल, सब्ट्रैक्शन विथ बोरो, बोरो के साथ सब्ट्रैक्शन करना है, इंक्रीमेंटल में होता है इसमें, डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में देखो जो गेट है वो पढ़े हैं हम लोग लॉजिक में, उसे लॉजिकल एंड, गेट और, गोट, एक्स, एक्स और, कंपेयर, कम्प्लीमेंट, रोटेस, यही सब का उपयोग करके किया जाता है, ओके। और इससे उतना कम्प्लीमेंट बस, अब देखो कुछ पार्ट होता है कम्प्लीमेंट, रोटेट, कॉल, ये सब प्रोसेसर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे देखो कंप्लेट, कम्पलेटर, सीएनए कोड है, या तो इम्प्लीमेंट, या तो इम्प्लीमेंटेशन मोड है, ये सब कंपेयर, इंटरनली सब्ट्रैक्शन, प्रोपोनेंट, रैम रीम, यही सब रोटेट, rotate the result will be the state of the equivalent and the flag register। बहुत सारा है, जहाँ देखो true condition, when the condition true, the control the program the transfer solely be address the flash the condition, flash condition the control program is the transfer for the next जो इंटरप्ट टू द कंडीशनल होता है वो अनकंडीशनल होता है, ये कोई चीज़ कंडीशन मतलब दिया रहेगा उसमें, और कोई चीज़ में कंडीशन नहीं दिया रहेगा, ठीक है। स्पेशल मशीन जंप क्या होता है, कंडीशनल होता है या अनकंडीशनल, मतलब कोई चीज़ कह देगा, मैं अपना कॉल क्या था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कॉल कहते हैं, व्हेन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीट द मेन प्रोग्राम, जब व्हेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीट द मेन प्रोग्राम, द इंस्ट्रक्शन बेरिंग दिस प्रोग्रामिंग होता है। कॉल जो होता है कंडीशनल कॉल होता है, अनकंडीशनल कॉल होता है, मतलब कुछ कंडीशन जब लगा दे रहा है तो वो कंडीशनल होगा, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, HLT, this is the stop of the program when the execute the disable interrupt कहते हैं, used to disable interrupt, enable interrupt, स्पेशल यूज किया जाता है, ठीक। देखो XTHL, XCL, ये एक तरह प्रोग्रामिंग सब कुछ है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन, स्पेशल इंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ कुछ होता है, ये सब एक्सेल, एक्सचेंज द कंटेंट्स ऑफ द, एक्सचेंज करने के लिए यूज किया था, कॉपी करने के लिए, सी मतलब है कॉपी, एक्स जो होगा एक्सचेंज, एक्सचेंज कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है, DIP ऐड के लिए किया जाता है, ऐड के लिए, डेसिमल एडजस्टमेंट एक्यूमुलेटर, एडजस्ट एक्यूमुलेटर, डेसिमल एडजस्ट करने के लिए,
प्रोग्राम इट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन इट इज कमांड गिव टू द प्रोसेसर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। कहता है इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जो इट इज द कमांड टू गिव टू प्रोसेसर टू स्पेसिफिक टास्क। कोई भी असेंबली लैंग्वेज, द प्रोग्राम इज राइटन इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज। परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क इज द प्रैक्टिकली understanding by the problem. Machine level language, binary representation. Machine level language, binary representation and data. MLL, high level language, C++, Java ये सब एग्जाम्पल याद रखना है। कंपाइलर और इंटरपेयर लोडर। कहते कंपाइलर इज द कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू लो मीडियम लेवल लैंग्वेज। high level language to medium level language, it convert the entire program at the time। कहते हैं entire program at the time पर करता है। इंटरपेयर कहते हैं कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू मीडियम लेवल लैंग्वेज। ये भी काम वही करता है, लेकिन ये लाइन टू लाइन करता है, ये इंटायर प्रोग्राम करता है, प्रोग्राम को दूरी में कंपाइलर करता है, लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन। लोडर कहते हैं इट कन्वर्ट द हेक्स फाइल टू बाइनरी, हेक्सा फाइल टू बाइनरी। कोई हेक्सा और डेसिमल में हो तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है लोडर का। असेंबलर, असेंबलर क्या कहता है? इट इज द कन्वर्ट द असेंबल लैंग्वेज टू मशीन कोड। मशीन लैंग्वेज में करता है। बस इसका रिप्रेजेंटेशन होता है 2 n। ये याद रखना है थोड़ा, क्योंकि एग्जाम्पल क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से, और एग्जाम में पूछता भी है। देखो ये वाला, देखो ये फार्मूला, मेमोरी कैपेसिटी 2 n इंटू n निकालना। क्यों? n जो होता है ये निकाल लेगा, n जो होगा के में होगा, मेगा में होगा, जीगा में होगा, वो उस तरह पार्ट तोड़ देना उसको, है ना। डाटा बेस हो गया, ये मेमोरी एड्रेस बस हो गया। इस तरह करके ढूंढते हैं। टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी टाइप ऑफ मेमोरी दो तरह का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो आता है, जो अंदर में होता है रैम रोम। तो टाइप ऑफ मेमोरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेमोरी क्या होता है? तो देखो सिंपल है, टाइप दो मेमोरी होता है, एक फिक्स होता है, सेकेंडरी होता है। इसको यूजुअली भी बोल सकते हैं प्राइमरी या तो मेन मेमोरी। तो जैसे मोबाइल ही देखो, उसमें रैम रोम होता है, तो उसमें क्या होता है रोम जो होता है परमानेंट होता है। स्टोरेज देखो, मतलब रैम को अब टेम्पोररी मेमोरी होता है। जैसे रैम को एक्सटेंड भी कर सकता है, रहता है कि 8 GB रैम है तो 8 दूनी 16 भी कर सकता है। लेकिन जो रोम होता है वो एक्सटेंड नहीं होता। स्टोरेज जिसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी होता है। बहुत प्रकार के टाइप होता है, MR रोम होता है, PR रोम होता है, EPR रोम होता है, EEPR रोम होता है। और सेकेंडरी मेमोरी में बात करते हैं CD हो गया, DVD HD हो गया, BRD हो गया, फ्लॉप डिस्क हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ये सब हो गया। तो रैम टेम्पोररी मेमोरी होता है। इट इज दिस इन दिस मेमोरी डाटा इज रिमेन प्रेजेंट अल्टिल सप्लाई इज अवेलेबल। जब तक सप्लाई अवेलेबल होगा तब तक ही डाटा इसमें अवेलेबल होगा। ठीक है। ये जनरली भी दो तरह का होता है, स्टेबल, स्टैटिक, डायनेमिक। डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्टैटिक रैम होगा और डायनेमिक रैम होगा। तो स्टैटिक रैम, तो फुल मेमोरी, फुल FF इज यूज्ड फॉर स्टोर डाटा। जो ये मेमोरी कहते हैं स्टोर करने डाटा के लिए यूज करते हैं। बिट इज स्टोरेड एज ए वोल्टेज इट इज द फास्टर देन DRM। जो स्टैटिक मेमोरी होता है फास्टर होता है किससे भाई? स्टैटिक डायनेमिक रैम से। लेस डेंसिटी मतलब डेंसिटी मतलब कम होता है। बिट इज स्टोरेज चार्ज, वो वोल्टेज के फॉर्म में चार्ज करता है, ये चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। डायनेमिक मोर डेंसिटी होता है। बस इतना ही याद रखना है। तो गेट में गेट और एंड दो गेट होगा। तो पी रोम और PAL तो देखो प्रोसेस होगा जो पी रोम में फिक्सेड होगा, प्रोसेस फिक्सेड होगा, प्रोग्रेसिव। PAL जो प्रोग्रामर एरे लॉजिक होता है, PLA जो होता है प्रोग्रामर लॉजिक एरे होता है। ये प्रोग्रामर लॉजिक एरे हो गया, प्रोग्रामर लॉजिक एरे हो गया, प्रोग्रामर एरे लॉजिक हो गया। तो प्रोग्रामेड होगा, फिक्सेड होगा। और गेट यूज करेंगे पी रोम में
तो पी रोम में तो प्रोग्रामेड होगा, फिक्सेड होगा, प्रोग्रामेड फिक्सेड, और इधर फिक्सेड प्रोग्राम। तो एंड वाला लगभग में जो पी रोम में ही फिक्स होता है, बाकी दोनों प्रोग्रामेड होता है। जस्ट इफ द पी रोम प्रोग्राम में से पी एल फिक्सेड होगा तो फिर व्हाट इज द टाइप ऑफ लॉजिक गेट यूज्ड, और कहता है जब और गेट होता है तभी तो यूज करेंगे, जो फिक्सेड और प्रोग्राम दोनों अलग अलग है तो इसे और यूज करेगा। जब दोनों सेम ही रहता है तो इसको क्या यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, बहुत तरह का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेना चाहिए। देखो ये एग्जाम में एक आना क्वेश्चन ढुका ही देता है, जो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। तो हम अभी कौन सी पढ़ रहा है बाबू, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर चलो समझते हैं। माइक्रो कंट्रोलर समझो, कंट्रोलर इट कंटेन ALU CU एंड रजिस्टर। जो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है बाबू, उसमें भी ALU रहता है, CU होता है, CU होता है एंड रजिस्टर होता है। तो इसमें ऑल्सो कंटेन ALU CU है, दोनों में सेम कंसेंट होता है। इट हैज इंटरनल मेमोरी, इसके पास जो मेमोरी नहीं होता है, इसमें नो इंटरनल मेमोरी, इस पे इंटरनल अंदर में इसका मेमोरी लगा रहता है माइक्रो प्रोसेसर का, माइक्रो कंट्रोलर में, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में नहीं लगा, ये तो खुद छोटा होता है। इट कंटेन द इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इट नॉट कंटेन द, जिससे माइक्रो प्रोसेसर छोटा होता है, इसमें कोई चीज नहीं था। इट यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन 8051, कहता है इट यूज्ड फॉर जनरल पर्पस एप्लीकेशन। जो 80 85 80 86 ये सब स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया नहीं जाता, ये जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो वहीं यहाँ से आया 80 86, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। पिन इसका भी 40 होता है। एड्रेस बस 20 बिट होता है। डाटा बस 16 बिट होता है। उसमें भी एड्रेस, उसमें होता था डाटा 8 होता था, एड्रेस 16 होता था। इसमें क्या हो गया, डाटा 16 हो गया और एड्रेस 20 हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया। पी मोस्ट टेक्नोलॉजी एन मोस्ट टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, सी मोस्ट टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, CMOS सी मोस्ट टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, बर करता है। तो ये यही है क्लास नोट, जितना हम टॉपिक बताए हैं ना उतना कवर कर लीजिएगा, काफी है भाई कोई भी एग्जाम निकालने के लिए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा शॉर्ट नोट्स का। अब बाकी इसमें हम पूरा सिलेबस भी लगभग में कवर करवा दिए हैं, लगभग में 100% लगभग हो ही गया। जो कुछ स्किप किए हैं उसके बाद हुआ क्या, नॉर्मली ऑब्जेक्टिव हम इसके विथ एलोंग भी करवा दिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, शॉर्ट नोट्स माइक्रो प्रोसेसर के साथ। थैंक यू सो मच। ये 2 घंटा के मैराथन आपके लिए बहुत सफिशियंट होगा एनी एग्जाम के लिए।